Recording in progress. क्लोरीन का भी ऑक्साइड आगे पढ़ेंगे। क्लोरीन का भी ऑक्साइड में सेम कंसेप्ट लगाना। क्या होगा, ये देखो, ये +4 है, ये +6 है। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही ऑक्सीडेशन इंक्रीज करता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, आपको बस इतना कंसेप्ट लगाना है। ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ज्यादा एसिडिक होगा, ये +4 है तो लेस एसिडिक होगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें आपको। SO2 का स्ट्रक्चर बैंड और वी शेप। सर ज्योमेट्री में लोन पेयर की दोनों जोड़ते हैं। हाँ, तो मैंने स्ट्रक्चर पूछा। ज्योमेट्री में हम लोग टेट्राहेड्रल बोलेंगे sp3, और SO3 का स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेन। कैसा दिख रहा है? फोन लगा रहे थे आपको, आ जाओ, कुछ नहीं बोल, जल्दी से आ जाओ। कैसा दिख रहा है ये? टीवीपी, सॉरी टीवीपी नहीं कह रही हूँ, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा दिख रहा है ये? ट्राइगोनल प्लेनर। सर विच टॉपिक इज दिस? आर्यन पी ब्लॉक पढ़ा रहे हैं हम लोग बोर्ड लेवल, और टॉपिक कर रहे हैं हम ग्रुप 16 तक। कल खत्म करा था ग्रुप 16 में, हमने हाइड्राइड्स पढ़ लिया था। अब ग्रुप 16 का ऑक्साइड पढ़ रहे हैं बस। ओके, फायदा नहीं हुआ है। अरे कोई बात नहीं, आ रहे हैं सॉरी, कैसे, बस मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो बस स्ट्रक्चर बताना था, वी शेप, और ये ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल इसको भी नहीं पता है, अदर्स को ऑनलाइन है, आदर्श घर जा रहा है तो वो बस में वो तो कह रहा था कल मॉर्निंग में जाऊं। वो हो गया, वो प्लान चेंज करें। इसे फोन से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। वो इनके वजह से कल हाँ, यही पे छोड़ दिया। बस ऑक्साइड में इतना ही है। वो तो आई एम राइडिंग द बाइक। I was ऐसे इंग्लिश का पेपर दे। हाँ, ये ऐसे इंग्लिश का पेपर देगा, सही बात है। तो इंग्लिश भी तरी पढ़ा है क्या? हाँ, इंग्लिश भी अभी पढ़ाए क्या, ये पूछ रहा था। ठीक है, हैलाइड्स कौन कौन से ये हैलाइड्स बनाते हैं? रिजल्ट देखेंगे। सही बात है, रिजल्ट इज कौन कौन से हैलाइड्स बनाते हैं लोग? आप लोगों ने SF4 सुना है, SF6 सुना है, और पानी SF2 सुना है, सुना है? जिसका मतलब कौन कौन से हैलाइड मिलते हैं? ये EX6, EX4, हैलाइड, EX2। ठीक है, EX6, EX4 और ES2। अब इन सब में हैलाइड में कौन से फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, कौन से ज्यादा हैलाइड स्टेबल होंगे? बड़े वाले, छोटे वाले फ्लोराइड। अरे ज्यादा स्टेबल होंगे फ्लोराइड में, स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन है। हायर, अगर कंपाउंड देखना है, हायर हैलाइड्स देखना है आपको, क्या देखना है? हायर हैलाइड, तो हमेशा ऑक्साइड और फ्लोराइड के हायर हैलाइड स्टेबल होंगे। ठीक है, फ्लोराइड are more stable than others, more stable than others। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2, इन EX6 HCl6 सुना है आप लोगों ने? यस सर, सुना होगा, लेकिन हम बहुत कम रिएक्शन करते हैं उसकी। SF6 की बहुत कम ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि बाकियों में क्या होता है, वो लोग फूट जाते हैं, ये स्टेबल होता है। ठीक है, इन EX6
SF6 इज स्टेबल। ठीक है, इस फैमिली में सिर्फ FX6 इज द ओनली स्टेबल। और एलाइड में आप लोगों को हाँ इसी में एक पॉइंट पढ़ा देते हैं, हम लोग हाइड्रोलिसिस करना चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं SF6 का, किसका? SF6 का। फिर मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। और ये SF4 का ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, शेप सब बनाएंगे। आता है? नहीं आता तो प्लीज ग्रुप 18 में भी काम आएगा, यहाँ पे भी सीख लो। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर क्या होता है? फॉर्मूला, जो सेंट्रल एटम होता है उसको, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। मोनोवेलेंट एटम जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाने वाले यहाँ पे कितने हैं? 6। अगर ये फॉर्मूले में SO3 होता तो मोनोवेलेंट एटम वाले कितने होते हैं? 0। सिंगल बॉन्ड बनाने वाले फॉर्मूले बने हुए हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर बनाते समय बॉन्ड पेयर गिरते हैं। 6 क्या कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है? कुछ नहीं। अपॉन 2 तो आया 6 का मतलब SN6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब आप कह सकते हैं D2sp3 क्यों नहीं है? क्यों? ये डी ब्लॉक, वो डी ब्लॉक में यूज होता है। जब भी डी बाहर आ जाए तो नॉर्मल कंपाउंड होते हैं आपके sp3d2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2। स्टेरिक नंबर 6 है। बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं आपको? कितने दिख रहे हैं बॉन्ड? 6। तो लोन पेयर कितने हो गए? 6, सॉरी 0। 3। ओके, अच्छा अभी जब ये 6 होता है स्टेरिक नंबर तो ज्योमेट्री क्या होती है? वो ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। हेड्रल मतलब क्या होता है? फेज। जैसे टेट्राहेड्रल में 4 फेज होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में 8 फेज होते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में 8 फेज होते हैं। सल्फर, फ्लोरीन, 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 स्क्वायर फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। अच्छा 4 है। ठीक है, ये सारे बॉन्ड इक्वल होते हैं एक दूसरे से। ये 90, ये 90 और अपोजिट वाले 180। 180 और तो इसका ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर दोनों ही ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल होते हैं। चलो अब आ जाओ SF4 में। टेट्राहेड्रल, स्टेरिक नंबर 6, मोनोवेलेंट एटम 4 बाय 2, 2 आया 5, 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d। 5 के लिए sp3d, sp3d, sp3d। इनके स्पेसिफिकली आपसे पूछ देता है जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज, यहाँ पे d कौन सी इस्तेमाल हो रही है? dx² - y², और dz वो dz। जब भी याद रखना ऐसे स्क्वायर पेयर बॉन्ड बनते हैं तो हमेशा x² y² यूज होती है, तब वो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड बनते हैं तो dz² यूज होती है। तो यहाँ पे एक सिंगल d है। बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे? 4। तो और स्टेरिक नंबर कितना है? तो लोन पेयर कितना हो गया? लोन पेयर है। जब भी स्टेरिक नंबर 5 हो तो स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं हम लोग? नहीं TVP, डायगोनल बाइपिरामिड। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ज्योमेट्री हो गई TBP, डायगोनल बाइपिरामिड। लेकिन जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर भी ऐसा दिखता हो। चलो देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। 5 स्टेरिक नंबर आया, 5 ये बना लीजिए। बॉन्ड कितने हैं बॉन्ड पेयर? 4। बॉन्ड पेयर कितने? 4। TVP में याद रखना पहले फ्लोरीन को हम लोग एक्सियल पोजीशन देखते हैं। ये सबसे पहले टूटेगा 2, राइट? एक्सियल पोजीशन दे दिया, फिर बाकी बचा पोजीशन दे देते हैं। एक लोन पेयर 1 है। लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल में आता है, हमेशा इक्वेटोरियल में आएगा। तो आपको ये कैसा दिख रहा है? सीसॉ। कैसा दिख रहा है? सीसॉ। ये रहा सीसॉ, ऊपर और नीचे। ठीक है, कैसा दिख रहा है? सीसॉ। तो अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रक्चर कैसा है तो आप बोलोगे सीसॉ। स्ट्रक्चर कैसा है? सीसॉ। ओके, और यहाँ पे डी कौन सा यूज हुआ है? वो Z²। हमें ऊपर और नीचे एक्सेल बॉन्ड बना रहे हैं तो पक्का डी Z² यूज हुआ है। ओके, चलिए यहां से आपके अगर आपने ये सीख लिया तो ग्रुप 18 के भी कंपाउंड सीख लिया, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर पूछता है। XZO F4 इसमें क्यों आता है? ऊपर से नहीं जाता है, प्लेन में क्यों आता है? लोन पेयर प्लेन में एंगल कितना है? 120, यहाँ पे एंगल कितना है? 90।
लोन पेयर इज अ फैटी कॉइल। लोन पेयर को सीधा जिसने BSc-PR बनाया था उसने सीधा सीधा वर्ड बोला था फैटी कॉइल, ठीक है, तो बहुत जगह घेरता है। ये इंपॉर्टेंट हैलाइड में ही देख लो, कभी भी आपको डायमेरिक हैलाइड मिल जाए, क्या मिल जाए, कभी भी आपको डायमेरिक ऐसे हैलाइड मिल जाए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Fe का, +1 है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, तो क्या प्रोडक्ट बनाता है ये SeCl4 प्लस Se, यहाँ पे +4 होता है और यहाँ पे 0, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट में डाल सकते हो अगर कभी कभार आ जाए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसके हैलाइड्स, ओके, यहाँ पे हैलाइड खत्म, यहाँ पे हैलाइड्स खत्म, रिएक्शन विद हैलोजन खत्म। रब कर दूं ये सारा ऑनलाइन, आर्यन रब कर दूं, आयुष यस कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपको ऑक्सीजन फैमिली में सिर्फ आपको कंपाउंड पढ़ने दो, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी सब कुछ, ऑक्सीजन, O2 और O3, ओजोन। स्टार्ट करते हैं किससे, O2 से, डाई ऑक्सीजन से, D2 ये O2 है ना, डाई ऑक्सीजन। क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, कलरलेस, ऑर्डरलेस, यस सर, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस नॉन है, टॉक्सिक, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक, और गैस कैसी होती है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। और तब हम इसे लिक्विड बनाते हैं ऑन लिक्विफिकेशन, टेम्परेचर लिक्विफिकेशन जो कलर हो जाता है पेल ब्लू, और सॉलिड बनाएंगे तो उतना ही ब्लू जाता रहता है, ठीक है। गैस से सॉलिड की तरफ जाएंगे तो ब्लू कलर बढ़ता रहेगा, गैस से सॉलिड की तरफ जाएंगे तो पेल ब्लू नहीं, अभी तो पेल का मतलब होता है हल्का ब्लू, अगर सॉलिड कर दिया तो और ज्यादा ब्लू हो जाएगा, गाढ़ा ब्लू होता है, ठीक है। और लिक्विफिकेशन इसका जो टेम्परेचर होता है, लिक्विफिकेशन टेम्परेचर होता है 90 केल्विन 90 केल्विन, 255 केल्विन, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 55 फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका 55 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका 55 केल्विन। और इंपॉर्टेंट जो आप इसे MOT से देख चुके हो, कैसा, दोन पेयर्स होते हैं, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक नेचर, दो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, ठीक है, इसी के लिए बनाई गई, इसीलिए के लिए ही बनाई MOT, MOT, सही बात है। मॉलिक्यूलर BSc-PR के हिसाब से नहीं आनी है ना, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। करें आगे, अब क्या करें इसमें से, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, प्रिपरेशन, और आधी से ज्यादा प्रिपरेशन आप खुद जानते ही हो। दो अनपेयर्ड होती है ना इलेक्ट्रॉन, हाँ, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, तभी तो अच्छे से हमारे ब्लड से बाइंड होती है हीमोग्लोबिन से, हैं? ये तो तुम स्टेबलाइज रहोगे, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ले लो, तभी अच्छी तरीके से बाइंड होती है, ठीक है। और जितनी इसकी टेंडेंसी होती है, इससे ज्यादा टेंडेंसी होती है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की। अगर एक लंग को CO मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO और O2 दोनों मिले तो CO जल्दी से बाइंड कर जाएगी हमारे हीमोग्लोबिन से, ठीक है। और जैसे ही बाइंड कर गई, ऑक्सीजन खत्म, आपका दम घुटने से आप मर जाओगे। जब कोई कुआं खोलते हैं, कोई बंद पुरानी कमरा खोलते हैं तो लोग मर जाते हैं, सुना होगा, मीथेन बन जाती है, ठीक है, हैं? चैम्बर में मीथेन बन जाती चैम्बर में मीथेन कब बनेगी, तब कोई चीज सड़ेगी, वो तो वो गैस वो नीचे नाले वगैरह, हाँ, और नालियों वाला सीन है, मैं नाली वाला नहीं बता रहा हूँ, कोई बंद कमरा या ऐसे जहाँ पे कभी कोई आग वाग लगी हो टाइप, ऑक्सीजन की कमी थी, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, अब आपने इनहेल कर ली, बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है, तो उसने हीमोग्लोबिन की जगह, ऑक्सीजन की जगह उसने खुद बाइंड कर ली, अब खुद बाइंड कर ले तो ऑक्सीजन की जगह नहीं, तो आपको दम घुटने से आपकी मौत हो जाएगी। अगर जैसे अंदर गए और बाहर आए तो बच जाएगा, है बिल्कुल, फ्रेश एयर चाहिए उसे तुरंत, फिर फ्रेश एयर चाहिए, मतलब उसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे,
कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है स्ट्रक्चर, Winner। ये होता है। और ये वाले जो इसके लोन पेयर होते हैं कार्बन पे जो लोन पेयर होते हैं ये पड़े होते हैं एंटी बॉन्डिंग में एमओडी के अकॉर्डिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड की एमओडी आपको पढ़ाते नहीं पढ़ाते ना, एंटी बॉन्डिंग में पड़ी होती है। ये दोस्ती में दगा है, ये सारे अपने लोन पेयर तो बॉन्डिंग में डाल देता है 1s में, इसके लोन पेयर एंटी बॉन्डिंग में डाल देता है, तभी कार्बोनिल मेटल से बॉन्डिंग करता है। तो ये भी दोस्ती में दगा दे देता है। तो ऑक्सीजन ने पहले दोस्ती में दगा दिया तो उसने बोला कि ठीक है ये जो लोन पेयर है अभी मेटल के पास जाएंगे बॉन्डिंग में, तो अब मेटल से बॉन्डिंग में चलेगा एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, तो अब सबकी एनर्जी हाई होगी, तो मेरी एनर्जी हाई हुई तो तेरी भी एनर्जी हाई होगी। ओके, ये होता है बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट। इसकी दहा नहीं बताई थी इसकी। हाँ, एमओटी आपकी नहीं पढ़ाई जाती, आपको सिर्फ डायटोमिक वगैरह, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एमओटी नॉर्मल बुक में मिल भी जाएगी आपको, प्रदीप वगैरह में, तो वो वाली नहीं। हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें sp3 sp2, मतलब हाइब्रिडाइज करके बनाते हैं फिर ऐसी HF की बनाते हैं। चलो ठीक है, प्रिपरेशन डाल, प्रिपरेशन ऑफ O2। सबसे पहला मेथड जो आप लोग देख चुके हो, सबसे पहला हीटिंग विद MnO2। हाँ, हीटिंग कोई भी क्लोरेट ले लो, कोई भी हीटिंग KClO3 या O2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट, MnO2, राइट। नाइट्रेट ही बोलते हैं इसको। नाइट्रेट, मैंगनीज को नाइट्रेट का Mn है भाई साहब, नहीं, नाइट्रेट कहाँ है, क्लोरेट, ठीक है। ये KClO3 है बच्चों, इसे हीट करेंगे, रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है। सोचो हीट भी दे रहे हैं तब भी रिएक्शन स्लो है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या डाला, कैटलिस्ट। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, K2O, क्या प्रोडक्ट बनेगा, O2 निकालना है। O2 तो निकालना है, जब प्रोडक्ट बनाओ KCl KCl डेफिनेटली बनेगा और O2 है, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन। यस सर। करो जरा, 3 ऑक्सीजन इधर है, इधर 2 लगा दीजिए, 2 इधर 4, ठीक है, यस सर। ये प्रिपरेशन है। और नंबर 2 जो आप मेटलर्जी में करते हो, अगर थोड़ी बहुत मेटलर्जी पढ़ी हो तो पहले उनके ऑक्साइड लेते हैं, मेटल के उन्हें रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। ऐसे ऑक्साइड जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जैसे कि Ag2O, मरकरी का ऑक्साइड लो, अगर आप इसे हीट करोगे तो क्या होगा, मरकरी अलग और ऑक्सीजन अलग, Ag नहीं होता है Ag, बिल्कुल Ag। और बताओ, एजीनाइट होता है। कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आपकी बात ना मानी जाए लो, ऐसा हो सकता है, अनस्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, क्या होगा Ag प्लस O2, Ag प्लस O2 और कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड। हाईली रिएक्टिव होता है। कैल्शियम अच्छे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल करते हैं, रिएक्शन लो रिएक्टिविटी वाले मेटल करते हैं, जैसे कि Pb3O4, इसे हीट करो तो क्या बनेगा, 2 4 जा 8 बाय 3 Pb3O4 या P2O4, PbO बनता है, बिल्कुल PbO बनता है, और प्लस O2 बनता है, क्योंकि यहाँ पे ये +2 में है, +2 में है। वोट जितना पड़ा है। Pb2O4 होगा ना, Pb2O4 +2 तभी तो 8 + 4 में है से +2 जा रहा है। और +4 से +2 में जा रहा है। ओके, कुछ शैतान क्लास नहीं है ये क्रिकेट खेलती है ये ब्रेक में यहाँ पे। सही है, नहीं, कोई बात नहीं, और करें, वहां पे जगह है ना, वहां पे से आप नोट कर। नंबर 3 डिकम्पोजिशन कर सकते हैं क्या, अच्छा ये बताइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्यों कौन सी डिकम्पोजिशन वाली? रिएक्शन है, कौन सी Yes. सारी? हाँ हाँ डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ एक से दो तोड़ के बनना। एक से दो बनना, ठीक है। एक और बहुत फेमस रिएक्शन जो आप कर चुके हो, जो सुबह हाइड्रोजन चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे, पेरोक्साइड। यस, डिकम्पोजिशन ऑफ आज peroxides,
वो लगाया हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? वाटर नहीं, वाटर और O2, ठीक है, H2O प्लस O2, H2O प्लस O2, H2O प्लस O2। H2O को हीट कर दो, पानी को हीट करने से नहीं जाता पानी, हीट करने से वेपर में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। अगर आपको करना है तो इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। चलो ठीक है, अब आपने बोल दिया है तो इसे लार्ज स्केल में कैसे बनाते हैं? लार्ज स्केल में कैसे बनाते हैं? नंबर 1 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सबको पता है ये, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर तो क्या बनता है? H2 प्लस O2। लार्ज स्केल पे हम लोग ऐसे बनाते हैं। या फिर दूसरा लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, एयर से लेते हैं। कल N2 को बताया तो उसी में वैसे ही होता वो। हाँ, अरे कोरोना में वही कर रहे थे, लिक्विफैक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? लिक्विफैक्शन। और प्रोसेस कौन सा यूज होता है इसमें? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वर्ड याद रखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सारी गैस को पहले लिक्विड में बनाते हैं, फिर उसे हीट करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का लॉजिक यही होता है कि उसे सबको लिक्विड में कन्वर्ट करो। ओके, ठीक है। प्लीज एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करना। मैं बहुत क्रिस्प जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आपको करा रहा हूँ, जो आपको एग्जाम में हेल्प मिले। यहाँ तक है कि इससे बाहर मुझे लगता नहीं आना चाहिए, लेकिन आ सकता है। वो नोज कब बुरे दिन अपने चल रहे हैं, तो एक रीडिंग बनती है, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। 5 चल ही रहे हैं सर, बोल रहे क्या बच्चे वो चल ही रहे हैं सर, बुरे पूरे दिन चल रहे हैं इसके। हाँ बुरे दिन, हाँ बच्चे चले, अभी नहीं चल रहे बच्चे, अभी तो बुरा दिन आया नहीं। ये कोई बुरे दिन नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ O2। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पहले देख ली थी, प्रिपरेशन हमने देख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा वो सब बोर्ड आ गए, इससे एनसीईआरटी रीडिंग हो रही है जी के लिए। हाँ एनसीईआरटी रीडिंग इंपॉर्टेंट है। एक टाइम तो हर बच्चे को एक बार तो एनसीईआरटी रीड करना चाहिए, ठीक है। साथ जो चैप्टर चल रहा है उससे बेस्ट तरीके से चैप्टर चल रहा है उसी की रीडिंग मान। पहला रिएक्शन विद मेटल। फिजिक्स के एनसीईआरटी लगाओ मत लगाओ, एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चन है वो जरूर कर लो फिजिक्स के लिए। तो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन है ना, इतने दमदार होते हैं एनसीईआरटी में, बहुत दमदार। सब पेपर में नहीं आते, पर वो लॉजिक बेस्ड होते हैं। एडवांस का पेपर क्लियर करवाने में हेल्प करेंगे। एडवांस के पेपर में लॉजिक वाले आते हैं, बेसिक्स पे खेलता है। बेसिक्स है उसके। एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्कूल के टीचरों से पूछोगे सॉल्व भी नहीं कराते हैं, कुछ ही नहीं करा। नहीं कराते स्कूल के टीचर जी सर, एनसीईआरटी के हुआ है पीछे। उनपे होते भी नहीं है कई दफे, इतने वो अच्छे से होते कंसेप्ट वाले होते हैं। अरे बहुत घुमाते स्कूल वाले वो तो। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल बताने की जरूरत है। ये रिएक्शन सोडियम भी उसके सोडियम की ऑक्सीजन से करा सकते हो, सोडियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। बहुत सारे आपको पता है, ये सारी आपको रिएक्शन आपसे पूछने वाला है। नंबर 2 रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की रिएक्शन जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, CO2 भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि कब। अगर यहाँ पे वर्ड लिखा हो एक्सेस तो आप CO2 बनाएंगे, अगर यहाँ पे वर्ड लिखा हो एक्सेस तो आप CO2 बनाएंगे। ओके, इसी में ही देख लो सल्फर। सर आपने रिएक्शन विद मेटल क्या बताया? जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, ये सब के सब। सल्फर प्लस सल्फर को बर्न करना, जितनी भी ऑक्सीजन रिएक्शन होती है इसे क्या कहते हैं हम लोग? कंबशन। कंबशन रिएक्शन कहते हैं। और एक नाइट्रिक ऑक्साइड वाली कंबशन को छोड़ के, NO से वो लेता है, NO से NO2 वाले को छोड़ के सारी की सारी कंबशन एक्सोथर्मिक होती है ऑलवेज। वो एंडो होती है, ठीक है, वो एंडो होती है। वो लेता है और सब वो नहीं लेता है। मिल सकती।
इकलौती है वो, बाकी सब के सब कंबशन क्या होती है, एक्सो होती है, तो क्या बनाएगा SO2। थर्मोडायनामिक्स अगर आपने ऑक्सीजन गैस और दे दी तो क्या बना लेगा, SO3। अगर एक्सिस में दे दी तो दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। और ये आगे भी यूज करने वाले हैं हम। SO2 को अगर आपने ऑक्सीजन से ट्रीट कर दिया ठीक है, ये रिएक्शन है हमारे पास। और एक और रिएक्शन याद कर सकते हो आप, Cl2 या HCl। HCl की रिएक्शन O2 से CuCl2 की प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, Cl2 और H2O है, पक्का श्योर, क्यों, बिल्कुल सही बात है, पानी तो बनेगा। पानी तो बनेगा ही, रिएक्शन यही होगी, नोट कर लो प्लीज। जो रिएक्शन, काफी रिएक्शंस में बैलेंस नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होने वाला है, तो आप थोड़ा सा उसे देखते रहो। तुम भी देखो, तुम तो बैठ लो। कोई बात नहीं, उसे पढ़ने के लिए आया है, वो लिख लेगा तब सर पढ़ाएंगे दोबारा से, या मैं भी पढ़ाऊंगा, जो भी कोई पढ़ाए, टीम लोग भी तो अलग से होगा ना। अब फोटो भेजेंगे सर तुम। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ये तो वही नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड में देखो इंपॉर्टेंट कर लेना इसे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। वो क्या, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं, क्या चेंज नहीं होती, मतलब ये प्रॉपर्टी और ये एग्जाम्पल। प्रॉपर्टी, अरे सुन लो +1 +2 +3 +4 +6 और +7 +4 +6 +7, ठीक है। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं आपको, इसका एग्जांपल दे सकते हैं +1 वाला, बिल्कुल दे सकते हैं, Na2O, राइट, Na2O दे सकते हैं, और K2O। कैसा मिलता है प्रॉपर्टी इसकी, प्रॉपर्टी बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। +2 इनफैक्ट बेसिक क्या, वेरी बेसिक होता है, ओके। नेक्स्ट इसमें MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे आप क्या बोल सकते हैं, आ जाओ बेसिक। ग्रुप में मैसेज गया था 4 बजे वाला, 4 बजे देखा था सर। कोई बात नहीं, अब से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसे देख लो, इससे पहले के नोट्स ले लेना, है ना। अगर कोई ऑक्साइड है, उसका सेंट्रल एटम में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो वेरी बेसिक होता है, तो पता ही आपको। +2 में बेसिक, ओके। +3 का कोई एग्जांपल, Al2O3, यस सर, कैसा होता है, बेसिक ही होता है। एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक जाती है गलती, यार गलती ज्यादा हो रही है, कोई बात नहीं। और MnO2 क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +O, एम्फोटेरिक, राइट। Cr2O3 +3, ये कैसा होगा, एम्फोटेरिक। यहाँ पे भी इसे भी एम्फोटेरिक में डाल देंगे। सर ये तीसरा में 16 को स्टार्ट कर दिया था। हाँ बच्चे, 16 को हमने कल ही स्टार्ट कर दिया था। हमने Cr2O3 Mn2O7 7 पॉजिटिव होती है उसमें, मैग्नीज का नहीं देख रहे, K2 और Cr का नहीं देख रहे हैं, वो का देखना है। नहीं, क्या लिखा है मैंने, सेंट्रल एटम का, वही सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम लिखा हुआ है मैंने यार। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज होगा, कितना चेंज होगा, ज्यादा पड़ गया, तो ये कैसा होगा, हमेशा एसिडिक। बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, यहाँ पे क्या है +4, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1,
जैसे ही सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जा रहा है 6 7 पे जाते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है 2 3 जा 6 और ये 7, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। या आप कहीं पे भी कभी भी कोई एसिडिक कैरेक्टर का किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट आए तो सीधा आपको मार्क करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। इनफैक्ट जो हाइपोक्लोरस क्लोरस वगैरह आते हैं ना क्लोरीन के, तब भी ऑक्सीडेशन स्टेट पे लगा देना आंसर। ये तो नाम बनते हैं। O2 खत्म, O3 अब O3 करते हैं। आसान ओजोन है, ओजोन ओजोन हम जान ओजोन है, हेडिंग डालो ओजोन। टॉक्सिक ओजोन टॉक्सिक टॉक्सिक कैसे? ओजोन गैस से अभी कोरोना आ रहा था तो लोग ओजोन से ही सब्जी धो रहे थे, ओजोन वाली मशीन आने लगी थी। फिर इसमें तो ओजोन निकलती है। कौन कह रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। किससे? CFC इसमें से ओजोन दोनों निकलेगी, CFC निकलती है। हैं? वो CFC उस ओजोन को डिप्लीट डिप्लेट करती है। अपने ढंग से पढ़ा नहीं है, अपने पूरा सही से ज्ञान। नहीं पढ़ती, पीछे बढ़ाते हैं। ओजोन O3 ध्यान नहीं करता। एलोट्रोप है एक तरीके से ऑक्सीजन का। यस सर ठीक है, एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, एलोट्रोप ऑफ सर ऑक्सीजन। हम ये कर लिया डाइऑक्सीजन। जस्ट वही खत्म करा था। यस ओजोन था। हाँ, हमारे पास इस चैप्टर में सिर्फ O2 है और O3 है, फिर ग्रुप सेक्शन खत्म तो दो ही है इसका, ये डाइऑक्सीजन और O3। और ओजोन। हाँ बस, और सब पहले वाले में बस अमोनिया उसमें HNO3 था, नाइट्रिक एसिड था और N2 था और अमोनिया था NH3। अमोनिया था, फॉस्फेट नहीं था। फॉस्फोरस का एक भी कंपाउंड नहीं है, पूरे कटे होगा। पूरा कटा हुआ। लेवल देखना फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, ओजोन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। आप लोगों ने याद होगा हिस्ट्री में पढ़ते थे कि ट्रॉपिक लेयर, ये लेयर, वो लेयर, है ना? तो कहाँ पे मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर नहीं, प्रेजेंट पानी कितनी है? अबव 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऊपर से ओजोन मिलती है ना? यही। और कोई प्रॉपर्टी इसकी जो आपको पता हो? टॉक्सिक, टॉक्सिक होती है, टॉक्सिक तो है होती है, पेल ब्लू टॉक्सिक होती है, राइट। पेल ब्लू होती है, पेल ब्लू। हाँ, ऑक्सीजन ओजोन सब पेल ब्लू है ना। जितना आप उन्हें लिक्विफाई सॉलिडिफाई करेंगे उनका ब्लू कलर बढ़ता रहेगा। उससे एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन। तो हाँ, ऑलिट्रोपिक फॉर्म है ये, एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपसे इतना ही पूछने वाला है और कुछ ज्यादा नहीं पूछने वाला। एक और, प्रेजेंट अबाउट 20 किलोमीटर, पेल ब्लू और टॉक्सिक। टॉक्सिक। चलो ठीक है, नहीं होता टॉक्सिक। इस पे मैं श्योर नहीं हूँ। सर ये क्या है? पेल ब्लू क्या है सर? ये बच्चे पेल ब्लू कलर होता है ppm से ज्यादा हुआ तो ब्रीथिंग अनकंफर्टेबल हो जाती है। है। harmful to it टॉक्सिक after it. हाँ तो ठीक है, इसे आप लिख सकते हो, मैं कंफर्म कर लेंगे फिर भी गूगल वगैरह। ओके, हाँ तो मत तो बच्चे गूगल में कर रहे हैं। और प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेडिएशन। टॉक्सिक ठीक है, यूवी रेडिएशन से ये प्रोटेक्ट करती है, अपन को बचाती है। सन की सन की radiation। कैसे प्रोटेक्ट करती है? अपने अंदर absorb कर लेती है। डिकम्पोज हो जाती है। O3 O2 में वहां पे फ्री रेडिकल रिएक्शन चलती रहती है। सनलाइट को यूज करा, O3 से O2 में बना, फिर नेसेंट ऑक्सीजन, फिर O2, फिर O2, फिर सब चलता ही रहता तो वो टॉक्सिक ही है। है। हाँ टॉक्सिक है बच्चों, ये कंफर्म बच्चे ने गूगल करा, टॉक्सिक है। तो क्या जमाना आ गया बिना गूगल की। देख रहे हो कि मतलब एक एलोट्रोप फॉर्म जिंदगी दे रहा है, दूसरा एलोट्रोप फॉर्म जिंदगी ले रहा है। प्रिपरेशन क्यों जेई तो दे रहा है, अगर हट जाएगी ऊपर से यूवी के कारण सोडियम चलाएंगे। ये भी सही बात है, वाह पॉजिटिव वे से देखो। लेकिन वो डर, हाँ ये भी सही बात है, पॉजिटिव वे से देखो। तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे ओजोन की प्रिपरेशन? O2 और नहीं 3 O2 O2 को
H2O से रिएक्शन करते हैं तो 3O2 मिलती है। सर इलेक्ट्रिकल से बनती है ना ये इलेक्ट्रिकल O2 है ये, वही ओजोन लेयर की तरफ यही हो रहा होता है। क्यों आती है? O3 आएगा कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल यहाँ पे ही आएगा, 2O3 ठीक है, और 2O3 फ्री रेडिकल रिएक्शन है, प्लीज बता दो यहाँ पे, फ्री रेडिकल रेडिकल रिएक्शन, ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। बस प्रिपरेशन में इतना ही, यस प्रिपरेशन में इतना इतना ही। आप कर लें इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज। सही। हाँ और क्या, प्रिपरेशन कहाँ ही ज्यादा पूछता है, ऐसे तो फिर कहाँ प्रिपरेशन करते हैं, ज्यादा प्रिपरेशन ओजोन की है भी नहीं। सर वो एमसीक्यू सर एमसीक्यू प्रिपरेशन ही पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन नहीं पूछते यार, वो रिएक्शन पूछता है। अच्छा इसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिएक्शन, ये भी पूछ सकते हैं। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और केमिकल प्रॉपर्टी में गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमें पता है। नेक्स्ट कलर होता है। अरे ये तो सर हाँ ये सब अभी तो पढ़ा था मैंने। कलर उतारता है, नहीं ये किसी ऑयल में यूज होता है। कीटाणुओं को मारता है, हाँ ऑयल जैसे में टॉक्सिक use होता है। हैं? ऑयल में यूज होती है। ऑयल में यूज होता है, किस चीज के लिए? अभी तो पढ़ा था। किस चीज के लिए ऑयल में, मतलब किस चीज के लिए यूज होता है, कोई यूज क्या है ऑयल में यूज करने, क्यों क्या यूज है? केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले डालो, इट इज Oils, ivory, flour, starch. Thermo. etc. It is also used for bleaching oil, ivory, flour, starch, etc. थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल। देखो ओजोन O2 से दोनों इलेक्ट्रोफॉर्म है, लेकिन ऑक्सीजन को अगर चांस मिले किसमें बनना पसंद करेगी तो वो O2 में रहना पसंद करेगी एज कंपेयर टू ओजोन। तो होगा क्या, ये O3 था, H लेके किसमें टूटेगा? O2 में, ठीक है, O2 में टूटेगा, राइट। थर्मोडायनामिक ओजोन से स्टेबल नहीं होती सर है ये ओजोन वाली। नहीं, ओजोन स्टेबल नहीं होती, वहां पे कांस्टेंट रिएक्शन चल रही होती है। ओजोन लेयर कोई फिक्स कंपाउंड की लेयर नहीं, ओके सब आप लेयर शो करते अरे बिल्कुल लेयर शो करते हैं, मतलब वहां पे कांस्टेंट रिएक्शन चल रही है, कांस्टेंट फॉर्मेशन चल रहा हैं है, रिएक्शन होती है हाँ बनती रहती है, टूटते रहते हैं। ये जो डेल्टा H है नेगेटिव है। अब थर्मोडायनेमिकली आप सोचो, फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल H माइनस P डेल्टा S, राइट। डेल्टा H नेगेटिव, ये भी नहीं। S एंट्रोपी पॉजिटिव, दो मॉलिक्यूल से 3 मोल्स मिल रहे हैं, S आपका पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा H इज हाईली नेगेटिव, तो होता क्या है, तो आपका जो डेल्टा G आता है वो नेगेटिव आता है, तो थर्मोडायनेमिकली वो फेवर कर रही है रिएक्शन, थर्मोडायनेमिकली फेवर कर रही है। डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा G मतलब बहुत हाईली नेगेटिव होता है डेल्टा H, और यहाँ पे एंट्रोपी देखो 2 मोल से 3 मोल है, डेल्टा H पॉजिटिव, तब ये डेल्टा H पॉजिटिव है हमारे पास, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो एंड में प्रोडक्ट क्या आया? नेगेटिव। नेगेटिव नहीं आया? दोबारा देखो, ये फॉर्मूला है, S पॉजिटिव है नेगेटिव, एंट्रोपी मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे एंट्रोपी बढ़ेगी, तो यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है, तो एंट्रोपी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, तो डेल्टा S को पॉजिटिव लगा लेते हैं, टेम्परेचर तो डेफिनेटली पॉजिटिव होने वाला है, पॉजिटिव, ब्रैकेट के बाहर कैसा है? नेगेटिव, तो आंसर, और डेल्टा H वैसे ही नेगेटिव हो, तो ये नेगेटिव नेगेटिव टोटल नेगेटिव ही तो आएगा आंसर, तो डेल्टा G नेगेटिव आया, तो थर्मोडायनेमिकली ये रिएक्शन फेवर हो रही है, मतलब O3 का O2 में टूटना फेवर हो रहा है, ठीक है, बस यही पढ़ा है, ओके। क्या हुआ उसको? पढ़ लिए हाँ बिल्कुल पढ़ लिया होगा। नंबर 2 इंद्रेश है ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन O3, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ O3। अब O3 क्या होता है?
उसे HNU मिले, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही थी सब, HNU है तो फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही थी। Yes, sir. ये टूटता किसमें, अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करूं तो O2 plus O। O3 टूटता है O2 प्लस O में। Yes. अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल लूं O3 प्लस O2 प्लस O, तो ये भी किससे बनता है O में। ये फाइनल रिएक्शन, ये सिंगल रिएक्शन है थी जो मैं देखूं। अगर मैं एक मोल ले लूं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं हम लोग, नेसेंट ऑक्सीजन। एक सिंगल ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये बहुत रिएक्टिव होती है, हाईली एनर्जेटिक होती है, बहुत रिएक्टिव होती है एज अ ब्लीचिंग एजेंट वगैरह। तभी हम लोग कहते हैं कि O3 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि वो टूटने पे सिंगल ऑक्सीजन देती है, नेसेंट ऑक्सीजन देती है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे लिख सकते लेना स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लिखना है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो एग्जांपल में देखो, कोई भी कंपाउंड था हमारे पास PbS है, अगर मैं यहाँ पे से O3 डाल रहा हूँ, PbS है O3 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे सल्फाइड किस फॉर्म में है, Pb2 प्लस में, Pb2 प्लस में। क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्यों, क्या प्रोडक्ट बनेगा, सर PB सर O2 प्लस PbO2, PbSO4। क्या बनेगा, PbSO4। PbSO4, PbSO4। अब यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे Pb की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, P+2, Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस प्लस बैलेंस कर देता हूँ तब तक मैं आपके लिए, 4O3 और ये 4O2, 6+6 PB plus 6 Pb प्लस 6 ट्रांसफर, 4 प्लस सॉरी, अरे नालायक हो, ये +2 में ही है, PbSO4 है ना। हाँ समझ गया। इतना क्या कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, सल्फर का, सल्फर का, -2 से +6 में जा रहे हैं। आप बता दो, मेरे को कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं, क्लास भी लेंदी होगी ना 3 घंटे, फिर ये मेरे साथ भी ऐसा कर, मैं भी अगर बीच में ऐसा कुछ कर लूं, कितने पैसे चल रही है 4 बजे से 4:10 से, खत्म चल रही है हाँ 2 घंटे की चल रहा हाँ, तभी तो 4 बजे कराई गई है ताकि मैक्सिमम टॉपिक कराया जा सके। सर वो करा हुआ था सॉल्यूशन वगैरह सॉल्यूशन भी चैप्टर आ रहा है क्या, नहीं सर आ वो बन गया, हो गया। तो सबका हो गया। हमारा नहीं हुआ हाँ मुझे पता नहीं। सर मैंने सर से बोला था सर ने कराया यूजेस, मुझे इस बात का पता ही नहीं, ये लोग के बारे में पता था तो ये फिर मैं करवा रहा हूँ जितना कोशिश हो गया। यूजेस, यूजेस में क्या होता है सब आपको पता है, जर्मीसाइड की तरह यूज कर सकते हैं हम लोग इसे, ये क्या होता है? कीटनाशक। कोरोना में हम लोग धो रहे थे ना सब्जी वगैरह, कितने तो ऐड आते हैं आजकल कि मशीन से धो, ये इसमें O3 होता है ना, टीवी में एक्वागार्ड वालों का भी तो ऐड आ रहा है आजकल। वो तो अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, नेसेंट सर ऑक्सीडेंट। मतलब O3 से सर मतलब जब से जाते क्या बच्चे, O3 से O3 से, हाँ O3 से वो चीजों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सर वो टॉक्सिक होती है सर गैस है बच्चे, डिसॉल्व थोड़ी ना हो गया आपके खाने में, डिसॉल्व, फल धो रहे हो आप, तो धुल के निकल जाता है हाँ फिर उसे रखोगे इवेपोरेट हो जाएगी सब, तो हवा में चली जाएगी ना। KMNO4, यहाँ से ऑक्सीजन वाला पोर्शन खत्म होता है, सल्फर संजीव में KMNO4 सर ये जर्मी कोड क्या होता और है O3 में से अच्छे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMNO4 होगा ना, एमएन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, +7। और कुछ नहीं दिया, केवल ये दिया है, इस साल जेई में आया मेंस में। KMNO4 होना चाहिए बिल्कुल, O3 दिया तो उन्होंने आंसर, और ये सर से डिस्कस करा था ना, तो उन्होंने बोला था KMNO4 केवल उसी एसिड या बेसिक मीडियम होगा तभी O3 से ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन में O3 उससे भी बहुत स्ट्रांग होता यस, तो दिया कहाँ से है। तो कुछ नहीं दिया ना, इसलिए तो O3 स्ट्रांग है। हाँ अब इतना आपको याद है तब हम लोग वो पढ़ रहे थे, तो मैंने स्पेसिफिकली नोट करके लिखवाया वगैरह था आपने कि कोल्ड में और बेसिक कंडीशन में ना, एम्फोटेरिक और वो बेसिक और एसिडिक और अल्कलाइन में स्ट्रांग हो जाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ सिंपल दिया हुआ है तो O3 नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ या फिर इन सब में है ना। पहले भी सर मैंने KMNO4 लगाया था, कोई भी लगाया यार दिमाग में रहेगा ही। मेरी आया थी सल्फर,
सल्फर। तो सर ने भी एक बार वही बोला ना। वो सर की तो गलती हाँ से हाँ निकल गया। मतलब सही बात है, ये बोल रहे गलत कर रहे हैं। तो बोला। सल्फर में आपको सिर्फ कंपाउंड आपको दिया नहीं है, ठीक है, ज्यादा प्रिपरेशन किसकी प्रिपरेशन दी है, SO2 की, SO2 की दी हुई है और H2SO4 उन्होंने हेडिंग डाल दिया, तो क्लियर नहीं है तो बट मैं करवा दूंगा, एक ही स्टेप की लाइन है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में बताना है, मैं करवा दूंगा। ओके, सल्फर किस फॉर्म में रहते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म होती है इसकी, कौन कौन सी, मोनोक्लिनिक, सल्फर अल्फा बीटा, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिक, अल्फा अल्फा वाले को क्या कहते हैं, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर। और मोनोक्लिनिक सल्फर। चलो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं अल्फा सल्फर की, हैं, यानी कि रोम्बिक, किस कलर का होता है ये, येलो कलर, पेल येलो या येलो, येलो कलर है ना, येलो होता है, नाम में ही रोम्बिक है तो प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत है नहीं, वो सॉलिड स्टेट वाला रोम्बिक ना। हाँ वही, किस फॉर्म में रहता है ये, S8 फॉर्म में रहता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इन वाटर, ये रोम्बिक क्या है? सॉलिड स्टेट हुआ है आपको, नहीं हुआ, तो ये क्रिस्टल बनने के मेथड तरीके होते हैं, हम लोग जैसे स्क्वायर में करते हैं, जब वो बॉन्ड बनता है तो नहीं एंगल से डिसाइड होता है, ये स्क्वायर है, क्या एंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है, थोड़ा सा वैसे 3D में देखेंगे तो क्या बनेगा, सारे एंगल 90 डिग्री है, परफेक्ट क्यूब है, ओके, और इस एक साइड को हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो एंगल चेंज हो जाएगा, हाँ, तो सारे एंगल से डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल की लैटिस आती है, आपको पढ़ने को मिलेगा सॉलिड स्टेट क्लास 12 में 14 तरीके के अलग अलग डब्बे बनाए रखे थे उन्होंने, याद आया, उसमें आपको नाम हल्का सा याद होगा, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, क्यूबिक, ये सब किससे होता है, दो चीज चेंज कर सकते हो, साइड्स और आपके साइड और एंगल चेंज करके आप अलग अलग फॉर्म ऑब्टेन कर सकते हो, ये बस क्रिस्टल्स हैं, अलग अलग क्रिस्टल्स हैं जो एंगल से आए हुए हैं, यहाँ आपके पास क्या चीज है, ये एंगल है, ठीक है, एंगल चेंज करके और साइड चेंज करके आप डिफरेंट डिफरेंट लैटिस ऑब्टेन कर सकते हैं, कितनी आती है, 7 वो आती है और 14 ब्रेविस लैटिस आती 7 वो आती है, 14 ब्रेविस लैटिस आती है, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक है, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, है, हेक्सागोनल आती है और रोम्बो है, क्यूबिक, ये काम और नहीं है, इनके अभी चलो आप नोट करके डाल लो इसे, सॉलिड इस बार में है, हाँ, तो उस टेबल को याद कर लेना, उस टेबल में से एमसीक्यू में एंगल और वाला पूछ सकता है आपसे, नाम क्या होगा, एनसीईआरटी में एक टेबल होगी, उसमें लिखा होगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90, अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, ऐसे दिखाओ इसे, सॉलिड स्टेट में ये दिखा रहा है लड़का, मुझे याद आ गया, अगर सॉलिड स्टेट है तो एमसीक्यू क्वेश्चन डेफिनेटली, सारे स्ट्रक्चर घर जाके पढ़ने, इसी में से नहीं होता, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं, ये स्ट्रक्चर रहने दो, इस स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, देखो वो करना है आपको, ये टेबल करना है आपको, है ना, वो टेबल जरूर कर लेना, एक महीने पर ज्वाइन किया था मैं, कोई बात नहीं बच्चे, अब वो बस पेपर तो अभी निकाल लो, फिर तो पढ़ाया ही जाएगा, फाइन, सर वो टर्म 2 होंगे सर, वो अभी टर्म 2 को तो हुआ था 100%, ये मुझे नहीं पता, टर्म 2 में भी शायद हाफ ऑफ है, तो हाँ टर्म 2 हाफ ऑफ है बच्चे, तो सर मैं सर ये सोच रहा हूँ सर, मैंने तो अपनी सुबह वाली क्लास है सर, तो अभी कुछ दिन बंद कर दी है, तो अच्छा तो क्या देख रहे हो, अभी तो बोल रहा पढ़ रहा हूँ, चलो ठीक है, तो नीट वाला इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन पोलर, नॉन-पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, एंथ्रासीन्स, तो सर 58 क्या है सर, क्या 58 एसिड 58 होता वो है, नहीं एसिड है, S8 स्ट्रक्चर होता भी बताता हूँ, S8 होता है, ठीक है, ये एसिड कौन सा है, एसिड है फिर आगे आगे सर रोम्बिक, स्टेबल अप टू 369 केल्विन, होता क्या है, अल्फा मेल्टिंग पॉइंट और बीटा फॉर्म, नहीं कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट हो जाता है, इस टेम्परेचर को कहते हैं हम लोग, पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर,
क्योंकि 369 केल्विन से इधर अल्फा, 369 केल्विन से उधर बीटा फॉर्म। मैं बीटा भी लिखवा देता हूँ एक साथ, सो दैट मेरे स्ट्रक्चर दोनों का वही होता है, एसिड का स्ट्रक्चर सेम है। बीटा फॉर्म ये कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस होता है ये। और किससे बनाया जाता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम अरे अल्फा से, अल्फा सर, बीटा से अल्फा बनेगा, अल्फा से बीटा। ठीक है। ये रिएक्शन लिखी हुई है, अल्फा से बीटा बनेगा, टेम्परेचर 369 केल्विन। 369 पे बन तो जाता है ना, बन गया। इसकी मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट कितनी है? 369 मोर। तो उसका ट्रांजिशन पॉइंट 369 है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी 369 होगा क्या? मोर कह रहा है, मोर। अच्छा, 369 मोर। 393 केल्विन, 393 केल्विन। दोनों ही मिलते हैं किस फॉर्म में? दोनों में एसिड मॉलिक्यूल होता है। इसका भी एसिड, इस साइड मॉलिक्यूल, बस थोड़ा सा क्रिस्टल बनने का स्ट्रक्चर होता है। और एसिड कैसे होंगे? वो क्राउन, क्राउन और चेयर, दो फॉर्म में रहते हैं, क्राउन और चेयर। पता है बात? यस सर। चलो बढ़िया। ओपन बुकलेट। ये ओपन बुक लाइट नहीं है, ये ग्राउंड है, मगर वो जो चेयर वाली होती है ना, दिस इज चेयर। और हर कोने में ठीक है, एक सल्फर, हर कोने में एक सल्फर। इसकी भी वही है सॉल्युबिलिटी, अगर आप लिखना चाहो तो इनसॉल्युबल इन वाटर, और पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल होंगे। नॉन पोलर में चेयर में तो 6 सल्फर है। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो यहाँ पे S8 होता है और यहाँ पे S6 होता है। यहाँ पे S8 होता है, यहाँ पे S6 होता है। CH2 क्या है? हाँ? क्या कह रहे हो? CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक में से। ये भी यूज कर लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। तो वो बेंजीन आराम से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं SO2 में। किसमें आ जाते हैं? SO2 में आ जाते हैं। हमारे पास दो कंपाउंड है, बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एक ही कंपाउंड है SO2। इन्होंने बस बता रखा है कि भाई H2SO4 का नाम दे रखा है, तो हम रिस्क नहीं लेके पढ़ लेंगे, स्टेटमेंट ढंग से क्लियर नहीं है वहां पे। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर नोट कर लेना यहाँ पे। इस पर्टिकुलर बोर्ड पे जो भी चीज लिखे, ट्रांजिशन टेम्परेचर, अल्फा बीटा की स्टेबिलिटी, कि किस टेम्परेचर पे अल्फा मिलेगा, किस टेम्परेचर पे बीटा मिलेगा। कलर, वो कलर येलो था, ये कलरलेस है, इसमें तो बस यही इंपॉर्टेंट। और नाम पूछ सकता है कि भाई एसिड किस फॉर्म में रहता है, तो आप यहाँ पे लिख दो क्राउन। किस फॉर्म में रहता है? क्राउन, फॉरेन वाला क्राउन। इंडिया में ऐसा क्राउन नहीं होता, मुकुट होता है यहाँ तो मुकुट होता है, तो फॉरेन में उन्होंने अपने हिसाब से नाम रखा है क्राउन। SO2 अंत मुकुट स्ट्रक्चर है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड क्या क्या होती है इसकी प्रिपरेशन? बहुत इजी प्रिपरेशन है। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ नंबर 1, बर्निंग ऑफ सल्फर, बर्निंग ऑफ सल्फर। फॉसिल फ्यूल्स है, क्यों इतना फॉसिल फ्यूल का हम रो रहे हैं? जितने भी कोयला है, पेट्रोल है, इसमें सल्फर मिक्स होता है इम्प्योरिटी के तौर पे, नाइट्रोजन में मिक्स होता है, भी सब होता है भी, है ना। तो ये सल्फर जो है, जब हम अपना पेट्रोल डीजल बर्न करते हैं तो ये रिएक्शन करता है O2 से, क्या बनाता है? SO2 गैस। क्या बनाता है? SO2 गैस। और ये तब पानी के साथ डिसॉल्व होता है तो क्या बनाता है? H2SO3, एक एसिड। वही एसिड रेन होती है, वही एसिड रेन होती है, ठीक है। SO2 गैस। नंबर 2, ये पेट्रोल वाला में से सल्फर होता है। हाँ बच्चे, सल्फर पेट्रोल में मिक्सचर होता है, ऐसा इम्प्योरिटी निकाल दिया था, लेकिन नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल। नहीं निकालते बच्चे, वरना फिर अगर पेट्रोल को जलाएंगे तो CO2 मिल रहा है, H2O मिल रहा है। अगर CO2 इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, अभी भी है, कार्बन एमिशन इज
अब CO2 मेजर प्रॉब्लम है, कार्बन एमिशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, लेकिन ये भी एसिड रेन वगैरह ज्यादा दिक्कत स्टार्टिंग में करा। एसिड रेन कितना नाम सुना आप लोगों ने, इसकी वजह से और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से। अभी मैं अगर मैं इसे अभी पानी में डाल दूं तो क्या बनेगा, H2SO3 सल्फ्यूरस उसके आगे नहीं है। एसिड, कोलोमियन रेडियो एक्टिव, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड वाटर से रिएक्ट वाटर से रिएक्ट करने के बाद। कैसे ओके, नंबर 2 लैब मेथड। आप बहुत जगह आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों ने कैटायन एनायन के टेस्ट करे हैं, वहां पे SO2 गैस को प्रेसिपिटेट करने के लिए यूज किया जाता है कैटायन को, ठीक है। और जो एपरेटस होता है प्लास्टिक सा ऐसी शेप का होता है, हाँ 3 वाला ऐसे होता है ये, और यहाँ पे फिर एक और चेम्बर बोतल जैसा पानी। और यहाँ पे पाइप रहता है, ठीक है। डायग्राम बेकार होना डायग्राम बेकार है लेकिन समझ गए, इसे कहते हैं हम लोग, तारीफ की क्या थी? पता नहीं, सर की ड्राइंग बेकार है। कीप्स एपरेटस, क्या कहते हैं, कीप्स एपरेटस। कॉलेज के 3rd ईयर में वाइवा पे ये क्वेश्चन पूछ लिया था मुझसे, इस एपरेटस को क्या नाम, मतलब 3 साल से यूज कर रहे हैं, कभी नाम नहीं किया था, कौन नाम ध्यान देता है इसका, अरे सर बहुत होता है ऐसे। ठीक है। तो इसका नाम क्या है, तो कीप्स पहले एपरेटस। पूछ लिया था। हाँ बच्चे मुझसे पूछ लिया जाता है, मुझसे पूछ लिया गया था, क्या नाम है कीप्स एपरेटस। फिर क्या हुआ? ये सर अभी कुछ ने नहीं बताया, सर आपसे इसका तो पहले- पहले पूछा था सर, मुझसे तो अभी पूछा प्रैक्टिकल। आपसे भी पूछ लिया, मुझसे यार सर कॉलेज स्कूल में नहीं पूछा। सारे बैच में होता है सर, वाइट कलर का होता है, ठीक है, हाँ, इसमें SO2 गैस बनाने के यूज करते हैं। और तो सर ये 2 तरीके से बना सकते हैं, कैसे, और बताओ, कंटिन्यू रखो। सर ये जो पाइप रखते हैं तो उसको गैस निकाल कर रखना है। ये तो बेसिक था, इसमें क्या बताते थे हमको, पता कि पाइप से ही हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब को सीधा पाइप को टेस्ट ट्यूब में घुसेड़ देते हैं, ओके। और हाई अमाउंट में, अच्छा, और यहाँ पे नॉब होती है, उस नॉब को ओपन करते हैं ताकि एक्सेस में SO2 पास कराते हैं ताकि प्रेसिपिटेट हो जाए, एक्सेस में SO2 पास कराते हैं, बार-बार कराते हैं, एक बार नहीं बार-बार कराते हैं। होता क्या है, हम लेते हैं FES लेते हैं और डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, क्या लेते हैं, FES और डाइल्यूट H2SO4, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, FeSO4 प्लस SO2। SO2। क्या इसके अलावा और सल्फाइड को, सल्फाइड के और भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। कोई ऐसा कंपाउंड ले लो जिसमें सल्फाइड हो, कोई ऐसा कंपाउंड ले लो जिसमें सल्फाइड हो, उसकी रिएक्शन किससे कराएं, एस पॉजिटिव यानी डाइल्यूट एसिड, ठीक है, उसकी रिएक्शन किसी से कराते हैं, डाइल्यूट एसिड से। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, SO2 प्लस ये लिक्विड वाटर। जो कीप्स में ज्यादातर हमारे लैब में यूज करते थे वो लोग ये यूज करते हैं, जहां तक मैं श्योर हूं, अभी हमने नहीं देखी सर। ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सल्फाइट। कोई भी एग्जांपल ले लो, FeSO3 सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। तो बस बता रहा हूँ, इनकेस आपके वाइवा में हो जाए तो ध्यान रखना, इसे कीप्स एपरेटस कहते हैं। सब पूछते हैं सर, बिल्कुल पूछ लेते हैं, वैसे कुछ होता नहीं है, स्कूल वालों के प्रिंसिपल तो प्रैक्टिकल होता है, जो एग्जामिनर आता है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। नहीं है तो हमारे स्कूल में। हाँ तो तुम्हारे स्कूल में सब में नहीं होता है ना, तुमने पैसे दिए तो प्रिंसिपल। सर एक्सटर्नल को पैसे देते हैं ना। हाँ मैं आप बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। मोस्टली क्या होता है, एक्सटर्नल आपके सामने वाइवा लेता है और एक पेज में नंबर चढ़ा देता है, जो उसकी थिंकिंग होती है। वो नंबर आप चेंज भी कर सकते हैं, आपके टीचर लोग फिर अपने सिग्नेचर करके प्रिंसिपल को छोड़ जाता है कि भाई साहब आपको जो नंबर चढ़ाने चढ़ा लेना, अगर उनके आपस में रिलेशन अच्छे हैं एग्जामिनर वर्सेस। क्योंकि होता क्या, मेनली एक्सचेंज होते हैं, आपका टीचर उनके स्कूल में, उनका टीचर इधर, मेनली, ठीक है। तो प्रिंसिपल को साइन करके चला जाता है, वो तो सर आप तो बैठते नहीं है वहाँ, ठीक है। प्रिंसिपल को साइन करके चला गया तो वो प्रिंसिपल अपने हिसाब से वो चढ़ा देता है। 1920 में टॉपर को दे देता है 20, 19 और सबसे बेकार को 20 में से 17 मिलते हैं, और 16 तो मैक्सिमम बेकार हो गए तो हुए, तो अगर भाई हमारे देश में से 20 में। हाँ तो कह तो रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो यही होता है। तो ये कीप सेपरेटर्स हमारे पास ये मेथड हो गया, ठीक है। और नंबर 3
सल्फाइड ओर हुआ, अगर उसे भी जला रहे हैं हम लोग, बर्निंग ऑफ सल्फाइड ओर, बर्निंग ऑफ सल्फाइड ओर, जैसे कि Fe2S2, हाँ Fe2S2, इसे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, क्या बनेगा SO2 प्लस आयरन Fe2O3। ये क्या होता है, सल्फाइड ओर को हम मेटलर्जी में, मैं बता दूं आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, मेटलर्जी में हम कोशिश करते हैं कि सारे ओर, चाहे वो कार्बोनेट हो, हाइड्रोक्साइड हो, कोई भी ओर हो, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि जहां एक बार ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई हम उसे रिडक्शन कर सकते हैं। तो सल्फाइड ओर को उन्होंने क्या करा है, पहले ऑक्सीजन से ऑक्साइड में कन्वर्ट करा, ये साइड प्रोडक्ट है, मेटलर्जी में ये मेन प्रोडक्ट है, ये साइड प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे ये मेन प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, ओके ठीक है। ये हो गई आपकी प्रिपरेशन। अब आ गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। टॉक्सिक होता है नंबर 1 कलरलेस, यस सर, ऑर्डरलेस, पंजेंट, अरे ऑर्डर नाक के बाल जला दे, पंजेंट, स्मेल, हर चीज ऑर्डरलेस नहीं होती है। कलरलेस पंजेंट का मतलब उस वर्ड के लिए कीजिए जो नाक में चुभने लगे, पंजेंट होती है ठीक ठाक, इग्नोर नहीं कर सकते। लैब में तब SO2 गैस पास कराते हैं तो बाहर रखते हैं, आपको बाहर जाके करना पड़ता है काम। SO2 कभी भी लैब के अंदर नहीं करवाती वाला है, जब आपको कैटायन टेस्ट करना होता है तो जो भी लैब होता है बाहर आंगन टाइप होता है, उसमें रखी जाती है, आपको वहीं पे जाके करना होता है, फिर आपको अपने अंदर आना पड़ता है, क्योंकि बहुत बदबू देती सर है। ये बोलते हैं हाथ में मतलब करके टेस्ट में डालने, सब रख के बोलते हैं फिर डाल। नहीं, कैसे हाथ में डालने में कोई इशू नहीं, फाइट करो सीधा टेस्ट में घुस जाओ, ऐसे करते थे हम तो, उसमें क्या है, 5 किलो और टेस्ट में घुस जाओ सीधा। वो तो केमिकल ब्रांच वाली भी मिलता है ना डालने को। क्या ट्वेल्थ में एक्सपेरिमेंट करते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग। नहीं हमारे स्कूल में होता है लेमन। कलरलेस विद पंजेंट स्मेल, और क्या प्रॉपर्टी, टॉक्सिक होती है। फायदे बेटा नंबर 2 टॉक्सिक होती है। पहले हर एक केमिकल टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक में क्या करना, कौन सूंघने बैठा है, ठीक है, टॉक्सिक नहीं होती है सिर्फ सूंघ लोगे तो, और बाकी एक्सेस में सूंघ लोगे तो दिक्कत तो सभी में ही हो जाएगी, ओके। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, आपको पता है वाटर में सॉल्युबल होकर क्या बनाती है, H2SO3, अभी हमने कराया है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाई बॉयल हो जाती है 263 केल्विन। जो चीज वाटर में सॉल्युबल है रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई भी हो जाएगी, बॉन्डिंग स्ट्रांग है क्यों, है ना। सर ये भी लिख दो। नहीं वो पूछ रहा था एक्स्ट्रा, आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, इजीली लिक्विफाइबल है, स्पेलिंग चेक कर लेना, LIQUIFIABL। आजकल स्पेलिंग मिस्टेक पढ़ रहे हैं 2-4 दिनों से काफी हो रही है। इजीली लिक्विफाइबल, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी, अब आ गई केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले वही रिएक्शन क्या, हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल कहां पे, पानी में, इन वाटर। जब भी वर्ड किसी के लग जाए हाईली, इसका मतलब समझ जाना वो सॉल्युबल तो छोड़ो रिएक्शन कर रही है, नॉर्मल हम बोलते हैं सॉल्युबल, अगर हम बोले हाईली इसका मतलब वो रिएक्शन ही कर रही है। H2O प्लस SO2 क्या प्रोडक्ट बन रहा है, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड्स, एसिड्स sulfurous acid. Number 2 reaction with NaOH aqueous, SO2 है
NaOH NaOH है, क्या बनाएगा? सोडियम सल्फाइड सबसे पहले ये SO2 इसके पानी से रिएक्शन करेगी, तो क्या बनाएगी ये H2SO3। अब ये SO2 रिएक्शन करेगी NaOH से, क्या बनाएगा? Na2SO3 प्लस वाटर। ठीक है, तभी हम बोलते हैं जितनी भी ज्यादातर जो हाँ जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो देखो इससे रिएक्शन प्रूव होते हैं कि भाई एसिडिक रिएक्शन होता है। इसी रिएक्शन से ये भी चीज प्रूव होती है कि हाईली सॉल्युबल इन बेस। तब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पे काम करते हैं या किसी भी कंपाउंड पे काम करते हैं तो सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। पहला ऑप्शन आप सॉल्युबिलिटी का लगाते हो, कंपाउंड किसमें सॉल्युबल है, एसिड बेस सभी में चेक करते हैं सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हमें तो रिएक्शन करानी है। अगर वो वाटर में सॉल्युबल नहीं तो हम अल्कोहल में देखेंगे, अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं है तो एसिड बेस में सॉल्युबिलिटी देखेंगे, जहां पे सॉल्युबल होगा तभी तो रिएक्शन करा पाएंगे आगे। ओके, और कोई रिएक्शन नंबर 3 SO2 प्लस Cl2 क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? SO2Cl2 10 बार यूज कर चुके हैं। SO2Cl2 वो दूसरा था SOCl2 दूसरा था, ये SO2Cl2 है। और नंबर 4 एक्ट एज इसमें कैटलिस्ट नहीं डालेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या करोगे कैटलिस्ट का? नहीं रिएक्शन नहीं होगी। कौन सा कैटलिस्ट डाला हुआ? चारकोल। चारकोल है, चारकोल क्या कर रहा है? चारकोल गैसेस को एब्जॉर्ब कर रहा है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। और चारकोल अच्छा सा डीक्लोराइजिंग एजेंट होता है। इंक में सॉल्यूशन में डाल दोगे तो इंक को एब्जॉर्ब कर लेगा। आप लोगों ने यूज करा है कभी? बहुत ब्लैक ब्लैक पाउडर टाइप होता है, बड़ा स्मूथ। हम लोगों ने को अच्छे से वो कर दो, पीस दो तो स्मूथ बन जाएगा। नहीं बच्चे, वो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, लकड़ी जला के काला डिस्टिलाइट करके यूज किया होता है। अरे उसमें देखा था। अरे बताओ इस प्रोडक्ट को, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट में लो। Fe3 प्लस में है, ठीक है, Fe3 प्लस में है, SO2 की रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग। कोई भी आयन है जो Fe3 प्लस में, ना मान लो FeCl3 मान लो, राइट, और उसे SO2 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या बनाएगा ये? Fe+2 Fe+2 क्या बनाएगा? Fe+2 और खुद को किसमें चेंज कर लेगा? SO4 में। खुद को किसमें चेंज कर लेगा? SO4 2 नेगेटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। और क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें? 4H+। H2 बेसिकली H2SO4 मिलेगा और Fe का कोई कंपाउंड, Cl2। पता है एक चीज, ये छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको भी पढ़ा देते हैं। हम लोग CO2 गैस का डिटेक्शन कैसे करते हैं? कैल्शियम। अरे CO2 गैस का डिटेक्शन कैसे करते हैं? हमें कैसे पहचानने की ये CO2 गैस निकली है हमारे टेस्ट ट्यूब से? वो लाइट फॉस्फोर ऐसे कुछ लाइम वाटर क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। CO2 और एक्स्ट्रा डाल दी फिर तो वो मिल्कीनेस आने लगती है। मिल्कीनेस आ गई कैल्शियम कार्बोनेट से। पानी में कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, इसलिए मिल्कीनेस आ गई। एक्सेस ऑफ CO2 डाल दी तो ऐसा मैंने कुछ पढ़ा कैल्शियम है। हाइड्रोजन कार्बन साइड हो जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं CO2 डाल रहा हूं तो कैल्शियम, ये एक्वा सॉल्यूशन था, ये सर इधर बोल के पॉप साउंड वाला सर है पॉप साउंड वाला नहीं था। कोई भी हमें CO2 को डिटेक्शन करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है सॉल्यूशन पानी में बना हुआ है, सुन लो, हाँ अब याद आ गया, पानी बन गया, पानी में ये इनसॉल्युबल होता है तो ये मिल्कीनेस दे देता है। क्या देता है? टर्बिडिटी देता है। अगर आपने इधर एक्सेस में CO2 दे दिया, ठीक है, पानी तो है ही यहाँ पे, तो ये बना लेता है HCO3। हां याद आ गया। फॉर्मूला ठीक लिखा है? नहीं लिखा है, बताओ कैसे लिखेंगे? पहले सही लिखा है। ढंग से देखो। अरे ट्वाइस आएगा। अब
होल ट्वाइस। अच्छा होल ट्वाइस आएगा, अब सही। ठीक है। ये बोलते हैं बाई कार्बन बच्चे। ये फिर दोबारा से क्या होता है, पानी में सॉल्युबल होता है, तो टर्बिडिटी पहले आई थी वो गायब हो गई। वो सेटल हो जाता हाँ, अब सिमिलर रिएक्शन दिखाता है SO2। अगर हमें पहचानना है कि ये जो टर्बिडिटी दे रहा है, तभी आपने देखा होगा इंडिकेशन के बाद आप लोग कंफर्मेशन रिएक्शन टेस्ट जरूर करते हैं। सुना है कभी? अभी पीओसी लैब में मैनुअल बनाओगे तो कभी देखोगे, पहले फर्स्ट स्टेप वाले टेस्ट करोगे जिससे हमें लगता है मे बी इट विल बी प्रेजेंट, ऐसे लिखते हैं ना डब्बे डब्बे बना के, मे बी इट इज प्रेजेंट, फिर कंफर्मेशन रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो रिएक्शन है बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे ले लेता NaOH प्लस SO2, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ले लूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस SO2, तो ये भी वही बनाएगा CaSO4, फिर SO2 आता है। ठीक है। फिर अगर मैंने SO2 एक्सेस में ले ली तो क्या बनाएगा ये, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये भी फिर वही सीन करता है, टर्बिडिटी और ये सोल्यूबल होता है, टर्बिडिटी डिसअपियर, दोनों की रिएक्शन बिल्कुल सेम है, दोनों की रिएक्शन। ये तो क्यों आएगा? यहाँ पे टर्बिडिटी लिख लो, टर्बिडिटी, और यहाँ पे टर्बिडिटी डिसअपियर, कोई बात नहीं, हो सकता है, बताओ, मैंने अभी भी लिखना है, बताया हुआ, बता, यहाँ पे भी आएगा, ऑब्वियसली बात है, दोनों आएगा, है यही आएगा, सही। कोई बात नहीं। कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, सर जानबूझ के गलत करते हैं जिससे तुम पता पा है ना सर। कभी कभार, हाँ वो तो कॉमन है ना यार, वो तो फॉर्मूला आप ही को लिखना है। अभी टर्बिडिटी यहाँ पे भी डिसअपियर हो जाएगी, फिर कैसे टेस्ट पहचानते हैं, तब दोनों स्टेप सेम दिखा रहे हैं, फिर कैसे टेस्ट पहचाने, पानी में मिला अब यहाँ से आपके लिए होगा बर्निंग कि SO2 एंड CO2 का डिफरेंस, कि कैसे आप डिटेक्ट करोगे। बहुत एक स्टेप, सिंपल सा स्टेप आएगा, आदर्श बोलेगा, है सुना है ना ऐसा कुछ, कभी नहीं सुना था उस पर? नहीं, रुकिए, थोड़ा थोड़ा सुना था मैंने, कुछ देखा भी था पेपर में डिप करो, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, वो ग्रीन कलर में चेंज कर देता है SO2, कुछ ऐसा याद आया? उसने ही सिखाया था, उसने ही। ठीक है, चलो होमवर्क में डाल लो इसे, पढ़ लेना गूगल में, फॉर द एक्स्ट्रा, अभी भी आप एग्जाम दोगे जेई वगैरह के तो वहां पे काम आएगा। डिटेक्शन का क्वेश्चन है ये, पीओएसी में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है मेरा, मैं क्या पूछ रहा हूँ? CO2 और SO2 को डिटेक्शन करना है, यहाँ तक स्टेप तो सेम होता है, दोनों ही सेम रिएक्शन देती है। रिडक्शन। हाँ डिटेक्शन, डिटेक्शन डिटेक्ट करना है कि आपको पहचानना है कि ये CO2 कैसे निकली आपके टेस्ट ट्यूब से कि SO2 निकली है। पंजेंट स्मेल के अलावा आई नो कि CO2 फिर वही स्मेल से हम पहचान लेते हैं, स्मेल गंदी निकली है तो भाई SO2 पंजेंट स्मेल ही है। तो हो गया सर। हाँ नहीं, लेकिन केमिकली थोड़ा केमिकल में एफी डालेंगे क्या? नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ कुछ पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन को पेपर में डिप करेंगे तो कलर चेंज होता है, बस इतना याद, इतना हिंट दे दिया काफी। सर कुछ हाँ बच्चे, सर ऊपर क्वेश्चन रिपीट करना है। क्या क्वेश्चन ये है कि हाँ CO2 और SO2 का डिटेक्शन बच्चे, डिटेक्शन ऑफ CO2 एंड SO2 क्वेश्चन क्लास 10th में भी आता है। अरे सर 10th का ही तो है ये, 10th का ही है ना, चलो बढ़िया, 10th का होना चाहिए। हाँ यहाँ पे एक हेडलाइन, जो भी हमने एक रिएक्शन करी थी कुछ, कौन सी, कांटेक्ट Fe3+SO2 क्या था, कूलिंग पे पीपीटी बनाता है, ऑरेंज क्रिस्टलाइन, ऑरेंज क्रिस्टलाइन किसके साथ, Na2Cr2O4, Na2Cr2, ठीक है। Sodium Na2Cr2O4। हाँ, और पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला भी है, वो Na2 या K2 कि ग्रीन कलर की प्रेसिपिटेट पाइप ऐसे कुछ देता है, ओके तुमने पढ़ना। तो यहाँ पे भी क्या प्रोडक्ट बनाया था हम लोगों ने, SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H प्लस, ये बनाया था। तो याद रखना, जैसे हम लोग को Cl को ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं, एसिड ऑक्सीजन भी ब्लीचिंग एजेंट होती है, ये भी SO2 भी ब्लीचिंग एजेंट होती है। कहीं पे SO2 गैस निकल रही हो, उसी SO2 गैस में आप लाल कलर की फूल की पत्ती रख देना, पेटल्स,
ओके, वो पेटल्स का कलर गायब हो जाएगा, लेकिन वापस आप छोड़ दोगे तो वापस आ जाएगा। परमानेंट इफेक्ट नहीं है, टेम्परेरी ब्लीचिंग इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है ये? टेम्परेरी शो सर कहते हैं ऐसा नहीं, SO2, हाँ, शो टेम्परेरी ब्लीचिंग इफेक्ट। और जो वो दिखाते हैं कौन, क्लोरीन वगैरह, वो परमानेंट दिखाते हैं, वो दिखाते हैं परमानेंट। कलर गया तो गया। Fe3+ वाली रिएक्शन पहले करवाई थी यार, रिड्यूसिंग एजेंट वाली, आप उसे छोड़ दो, अब ये लिखो बस, शो टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट। मैन क्या टॉयलेट, जाओ जल्दी। पानी बोतल कर रहा है। कितनी देर में आ जाओगे? 2 मिनट लगा। 2 मिनट में नहीं, 30 सेकंड में आना। मेरे लिए पानी बोल देना, है ना। 1.5 घंटा हो गया कंटिन्यू हमें। सर ड्रिंक ब्रेक बच्चों, वो भी 1 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं। वैसे आप लोग सर 1 घंटे 15 मिनट होती है। हाँ बच्चे, मुझे थोड़ा मैक्सिमम कराना था, क्योंकि उसके बाद हमें आप लोग आओ या ना आओ, ऑनलाइन लेंगे। ऑनलाइन लेंगे। कितने बजे वो हो जाएगा? सर किसके पास? सर मैं बैकअप चलेंगे, मतलब लेवल ड्रॉ करा दूंगा। आपका केमिस्ट्री का एग्जाम कब है? 10 को है ना। पहला पेपर कब है? मेरा 3 को। सर ये तो है यार, मेरे दिमाग में 30 और 1 तारीख था, तभी मैंने आज 2 घंटे की क्लास रखी। पहला नहीं सर रिलीज ठीक का है है सर, मैं अच्छे इस से बार। रिव्यू है तो सब ठीक है। हाँ मेरे पास। हाँ, अभी आपका जो 16 फैमिली खत्म हो जाएगा 15 मिनट में, ठीक है। फिर 17 18 रह जाएगा। 17 18 तो आप भी पढ़ लोगे खुद से, उसमें कुछ नहीं है। 18 में स्ट्रक्चर है, 17 में तो आधा चीजें काट रखा है उन्होंने, सिर्फ बना रखा है Cl2 और HCl, Cl2 और HCl का फॉर्मेशन कर रहा है। सर ये पी ब्लॉक में सर हाँ, सल्फ्यूरिक फॉस्फाइन और इंडस्ट्रियल प्रोटीन। प्रोटीन्स में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड पाया जाता है? प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स मान लो। अमीनो एसिड में नहीं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड मतलब किसके बीच में? सर सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन भी सर आना है ना। करवा दिया सर ने। वो हम जेई वाले इंजीनियर वाले। ओके, बच्चे आपका बैच का पता नहीं कैसे चल रहा है, ठीक है। हमें तो बताया आपको सबको। बिल्कुल नहीं, वो आइडिया नहीं है सर एक्चुअली। तो क्या एक्चुअली सॉलिड स्टेट सर इनको करवा रहे थे, तो कुछ चैप्टर हम लोगों ने डिवाइड कर लिए। तो जैसे मैंने ऑर्गेनिक वाला पोर्शन कराया था, तो आप थे। हाँ नहीं, हाँ एल्केन्स और एल्केन्स पढ़ा है आप लोगों ने, अल्कोहल पढ़ा है, तो 2 ऑर्गेनिक के करा दिए। पानी को 2 ऑर्गेनिक के आप लोगों ने कर लिए थे। तीसरा पी ब्लॉक करा रहा हूँ मैं, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन है। सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन वो नीट वाले में सर। देखते हैं क्या होता है उसका तो सिनेरियो। मैं सर से बोल हाँ, मुझे दे दो पानी अगर वो है। अरे आ रहा है आ रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। वो पीछे होटल का था। कब कितना दिन पुराने ही बता। सुबह तक नहीं है। नहीं, अभी हम सर कब से किया है सर, अब आप देख लीजिए। H2SO4 पानी का भी खराब है। सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी गुड। सल्फ्यूरिक एसिड। वो खराब हो आपके सल्फ्यूरिक एसिड का सिर्फ उन्होंने प्रॉपर्टीज और यूजेस बोल रखा है, प्रिपरेशन नहीं है। बट रिस्क ना लेते हुए हम करेंगे, रिस्क ना लेते हुए हम लोग करेंगे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। सही। आखिरी टॉपिक है करने का। इस टॉपिक का ऑक्साइड के स्ट्रक्चर भी दिखाओ। सर ये सर ऑक्सीजन हाँ मैं कर रहा हूँ, पहले सल्फ्यूरिक एसिड कर रहा हूँ, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में आपको पता है कि H2SO4 है, ठीक है। पहले क्या बनता है, एक H+ और HSO4 नेगेटिव, राइट। दोनों बार में एक साथ H नहीं देता, ओके। इसकी कुछ K वैल्यू होगी, K1। दूसरे स्टेप में HSO4 नेगेटिव, फिर दूसरा H+ देगा ये, और SO4 2 नेगेटिव, K2 वैल्यू होगी, राइट। समझ रहे हो? K1 क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। K1 और K2 में कितना गैप होता है? K1 इतना फास्ट होता है, और जो K2 है 1.2 10 की पावर -2, अगर वो 1 है तो ये 1.2 10 की पावर -2, ठीक है। K1 बहुत फास्ट होता है। फिर दूसरा हाइड्रोजन बहुत स्लो निकलता है। स्लो निकलता है इसका मतलब ये नहीं निकलता, स्लो निकलता है। अब इसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, तो वो H+ को जल्दी से निकालेगा पहले H+,
अब जहां H प्लस पहला निकल गया इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड हो, तुरंत फॉरवर्ड शिफ्ट करने की कोशिश करेगा कि भाई H प्लस बनाते रहो, तो फिर वो जल्दी निकल जाएगा। अगर मैं H प्लस को अभी छोड़ दूं ऐसे ही तो देखो वो हाथ दूसरा H बहुत स्लो निकलेगा, लेकिन सामने मैं इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता रहूं। डिस्टर्ब कैसे करूंगा, H प्लस लेते जाओ। H प्लस लेते जाओ। H प्लस कैसे लिखूंगा, NaOH डाल दूंगा। तो इसलिए एसिड बेस वाली रिएक्शन में H2SO4 बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। ठीक है, ओके। चलिए ऊपर से H2SO4 है। H2SO4 में जैसे दो हम बोलते हैं ना, हाँ ये राजू सर को कह के आया था उन्होंने तो पिला दिया मुझे। और आपके लिए लेकर ही आ जाना। नहीं नहीं कोई नहीं, बैठ रहा हूँ मैं जा। तू तो गिलास रखा था। अरे सुन लो पॉइंट नंबर 1 H2SO4, पॉइंट नंबर 2 स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है इसकी। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी वाटर हम लोग इसे एज अ ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है, यूज एज हाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, बस कंडीशन एक होनी चाहिए, क्या, वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए। पता चले पानी सुखा रहे उसमें से और रिएक्शन करवा दी हम लोग ने। हमें तो सिर्फ ऐसा एजेंट यूज करना है जिसमें पानी। और चेयरिंग प्रोसेस जानते हो, चलो शुगर C12H22O11, अगर इसमें मैंने कौन H2SO4 डाल दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, विश्वास कर केमिस्ट्री में ऐसा भी नाम आ सकता है। कौन तो बहुत कॉमन है, नहीं तो कौन H2SO4, ठीक है। होगा क्या, इसमें से पानी निकाले, सारा पानी निकलेगा, क्या बचेगा, प्योर कार्बन। कंसंट्रेटेड है, डाल के देखो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तभी तो बहुत जल्दी पानी निकलेगा। सर हाथ के ऊपर डालेंगे तो बिल्कुल, तभी तो हाथ जलता है उस जगह, ऐसे जैसे वाइट सा ऐसा होता है। अभी हुआ था? नहीं ये तो पिंपल है, मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। आई तो मैंने सोचा दे दो, ऐसा वाइट सा हो जाता है। कोई भी ऐसे डालेंगे तो जलता है, जलने के बाद खाल व्हाइट टाइप हो जाती है, पपड़ी से उतरने लगेगी, ऐसे डिफेक्ट तो आप यूज में जानते चेक हैं। करके देख सकते हो। नहीं खेलने की चीज नहीं होती है ऐसे, पानी डालेंगे। ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चेयरिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं, चेयरिंग। प्रोसेस का नाम है चेयरिंग। कोई बात नहीं, देखा देगा पी रहा है D2 H2 पी रहा है तू। एक और नंबर 3 इसकी प्रॉपर्टी में ही आ जाएगा, प्रिपरेशन से पहले प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। MX बॉन्ड के साथ, कोई भी MX है, ठीक है, मेटल हैलाइड है और H2SO4 डाल दिया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और यहाँ पे X जो है वो H ले लेगा, HX प्लस MSO4, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। और X में क्या क्या ले सकते हो, X में आप ले सकते हो क्लोरीन और NO3 भी ले सकते हो, मेटल का नाइट्रेट भी ले सकते हो, तो HNO3 बनेगा। तो होता क्या है, जो जितने भी HF S के लिए वोलेटाइल नेचर के होते हैं और जो H2SO4 होता है नॉन वोलेटाइल, तो आप नॉन वोलेटाइल से वोलेटाइल कंपाउंड बना सकते हैं इसकी हेल्प से। अगर हमें HCl और HF बनाना है तो हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं, H2SO4 की हेल्प से। सर वुड्स रिएक्शन नहीं मतलब जरूरत नहीं है। वुड्स रिएक्शन, हाँ सर फ्लोरीन बन गया ना। ओके, उस रिएक्शन में फ्लोरीन कहाँ है? फ्लोरीन बनाते हैं, फ्लोरीन को बनाने के लिए वो डालते हैं। वो अलग है बच्चे, वो वुड्स रिएक्शन कह रहे हो ना, वुड्स में हम लोग कहाँ बनाते हैं फ्लोरीन, उसमें तो सोडियम की प्रेजेंस में अल्काइल हाइड्राइड बना रहे हैं, डबल करते हैं उसको, तो डबल करते हैं तो बस। फ्लोरीन कोई ऐसे तो अरे बहुत जगह साइड प्रोडक्ट में बहुत जगह यूज होते हैं यार, साइड प्रोडक्ट में बहुत जगह यूज होता है। प्रिपरेशन आपके सिलेबस में जहां तक है नहीं, लेकिन वो लाइन क्लियर नहीं है तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 आपके सिलेबस में लाइन क्लियर नहीं है तो मैं डाउट में आना नहीं चाहता, 2 मिनट का टॉपिक है, कर लो। इकलौता मेथड है बाय कांटेक्ट प्रोसेस, ठीक है। कांटेक्ट प्रोसेस में क्या 3 स्टेप में होता है,
takes place in 3 steps. आपको याद है वो NO वाला पिछली क्लास में, NO, NO2, HNO3, एग्जैक्टली। सही बोल रहे हैं, बाय कांटेक्ट प्रोसेस। प्रोसेस का नाम है कांटेक्ट, बाय साइंटिस्ट होंगे कांटेक्ट, ठीक है, बाय कांटेक्ट। याद है कल वाली प्रोसेस में वही NO, NO2, HNO3, बस यही यहाँ पे भी वैसे ही करना है। स्टेप 1 है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ SO2। कैसे बना सकते हैं SO? सल्फर का कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दो, ठीक है, SO2 बन गया। अभी वो की प्रेजेंट वाला तब बना रहा था SO2, वहां से कोई भी प्रिपरेशन उठा सकते हो ऐसे। ओके, स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ या कह लो ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 यूजिंग B2O5 catalyst, catalyst, okay, SO2 B2O5 क्या प्रोडक्ट बनेगा? SO3। और याद रखना ये हाईली एक्सोथर्मिक है, ये स्टेप जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक है। 200 जूल 196 थी वैसे, ठीक है, क्लास खत्म। 200 196 है वैसे 200 किलो जूल। इस स्टेप को ज्यादा फोकस करता है वो, क्योंकि यहीं पे थर्मोडायनेमिक्स लगती है ज्यादा। स्टेप हाईली एक्सोथर्मिक है, बट स्टिल हम टेम्परेचर हाई करके रखते हैं, जैसे हेवर प्रोसेस में करा था। क्यों? हमें फैक्ट्री चलानी है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है। अदरवाइज फेवर क्या करता है? लो टेम्परेचर, लेकिन फैक्ट्री चलानी है अपने को तो हाई टेम्परेचर पे करना है। SO3 बना लिया, अब SO3 को क्या करना है? पानी, हाइड्रोलिसिस हर बार पानी बना रहे थे तो पानी यूज करेंगे। स्टेप 3 पानी को डाल। स्टेप 3 एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 बाय वाटर H2SO4, और H2SO4 बना रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा? एब्जॉर्प्शन बाय, क्यों क्या बनाने होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 बना लिया हमने। SO3 को फिर अब क्या करें? H2SO4 के साथ डालो। H2SO4 वो पहले से ही बना और बना ही रहे हैं फिर H2SO4, फिर बना ही रहे हैं H2SO4, फिर H2O डालोगे तो H2SO4 बनेगा। हाँ सही कह रहा है। पार्टी चेंज अभी H2SO डाला। क्यों बच्चों, क्या करेंगे बताओ? स्टेप 3 H2SO4 पानी डाल देंगे, बिल्कुल आपने पानी डाल दिया H2SO4 बन गया, सही है, बिल्कुल सही बात। पानी डाल दिया हम लोगों ने, H2SO4 बन गया। तो एक वो भी तो रिएक्शन होती है SO3 की H2SO4 के साथ। हाँ, ये वही कॉन्टैक्ट सोडियम प्रोसेस बनेगा कुछ, ठीक है। इसमें क्या है, जो बाकी प्रोसेस से H2SO4 आपने बनाया था वो थोड़ा प्योर नहीं था। यहाँ क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 बाय H2SO4, क्या? H2SO4, तो इससे प्योर, अरे कोई बात नहीं, प्योर फॉर्म मिलती है, इससे प्योर फॉर्म मिलती है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ रिएक्शन। अब आप कहोगे सर H2SO4 बना रहे हैं और H2SO4 को यूज कर रहे हैं, तो उस अदर प्रोसेस से जो मिली है SO3 को पानी में डाल दो तो H2SO4 मिल जाएगा, ठीक है। या अदर प्रोसेस से आपको जो H2SO4 बनाई है उससे आप H2SO4 यूज कर सकते हो। यहाँ पे अदर प्रोसेस से इतनी प्योरिटी भी नहीं मिलती, यहाँ पे आपको अच्छी खासी 98-99% प्योरिटी की मिलती है। फायदा क्या है इस प्रोसेस का, अभी बताता हूँ मैं आपको। H2SO4 से ऑब्जर्प्शन कर दी तो क्या बना? SO3 प्लस H2SO4, क्या प्रोडक्ट बनेगा? H2SO7, क्या नाम है इसका? ओलियम। अब यहाँ पे जो ओलियम बना है इससे कहते हैं फ्यूमिंग एसिड, ठीक है। और इसी का क्वेश्चन आपको उसमें देते हैं टाइट्रेशन में, कंसंट्रेशन वाला। इस ओलियम में आप फैक्ट्री में ओलियम बन गया, ये वो औजार है, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। आपको जिस स्ट्रेंथ का H2SO4 बनाना है उससे उस स्ट्रेंथ में पानी बना यूज करो, ठीक है। नाउ दिस ओलियम कैन बी यूज्ड टू फॉर्म desired strength H2SO4 by
डाइल्यूशन। पानी मिलाओ, जिस स्ट्रेंथ का चाहिए, जिस स्ट्रेंथ का आपकी फैक्ट्री में ऑर्डर आया है उस स्ट्रेंथ को दे दो। वो लोग क्या करते हैं तुम देखो। बाजार में बेचते भैया। अरे यहाँ पे हमने ये तो डाला ही नहीं, O2 ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम लोग, हैं O2 डाला ही नहीं हम लोगों ने। यहाँ पे O2 भी लिख लो, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं SO3 से। V2O5 का कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट है वो। कैटलिस्ट है। तो वो क्या लिखा था, एसिड ऑफ SO2 कहाँ पे ये सेकंड स्टेप, क्या कह रहे हैं? सेकंड स्टेप V2O5 ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 यूजिंग V2O5 एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, डिजायर्ड स्ट्रेंथ की ओलियम मिल गई हमें। प्यूरिटी लेवल क्या होता है? 98% अप्रोक्सीमेट, 98 से 99%। ठीक है, 98% तक आप लिख सकते हो, 97 98 तक। तो यहाँ पे आपका ओलियम खत्म, सोडियम मतलब H2SO4 खत्म। अब आएगा ऑक्सो एसिड्स ऑफ H2SO4। इससे ज्यादा जो ऑक्सो एसिड्स है मैं आपको पढ़ाना सिखा रहा हूँ, जो केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको काम आ जाएगा 10 मिनट में। उसमें सबसे क्वेश्चन आता है कितने ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड है, कितने पेरोक्साइड बॉन्ड है, पूछता है। चलो आज बताते हैं। कुछ के पता नहीं। कुछ पता होंगे, बिल्कुल पता होंगे आपको। नहीं करा था ये बच्चे, नोट कर लिया तुमने? प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पहले बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में 50-60 का रेशो है। मैं श्योर नहीं था, मैं इसलिए करवा रहा हूँ। करें, चलो ट्रिक बताते हैं आज आपको ऑक्सो एसिड्स वाली। अरे सुन लो, चलो आगे देखो सर। जैसे ओलियम है, ओलियम का स्ट्रक्चर बन सकता है, यस सर। आप लोगों ने याद कर लिया होगा, है ना? चलो, जिन्होंने याद नहीं करा उनके लिए, जिन्होंने याद नहीं करा है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, और ये इंपॉर्टेंट डाल लो, एग्जाम में आ जाएगा। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। थोड़े से रूल्स, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो करता है? +6 प्लस बोलो 6 हाँ मतलब 4 से 8 है, 6 बॉन्ड बना सकते हैं मैक्सिमम। यस सर। करके जो हम लोग एवरेज निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर अगर लेस देन 6 आ जाए, लेस देन 6 आ जाए, तो आपको देखने को मिलेगा सल्फर सल्फर का बॉन्ड। हाँ ठीक है, नंबर 2, अगर यही वाला स्टेप कैलकुलेटेड आप पूरा लिखना, बराबर आ जाए 6 के, तो आपको देखने को मिलेगा सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड। नंबर 3, अगर यही ज्यादा आ जाए 6 के, तो आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन। क्वेश्चन करें, ठीक है, काम आएगी ट्रिक। एक बार और बता देता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर सबको निकालना आता है। अगर मैंने सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकाला और उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर 6 से कम आया, तो मुझे पक्का सल्फर सल्फर का बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो मैंने निकाला है उसका अगर 6 के बराबर आया, तो मुझे SOS बॉन्ड देखने को मिलेगा। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर 6 से ज्यादा आया तो उसमें पक्का परऑक्सी बॉन्ड देखने को मिलेगा। ओके, चलो कुछ कॉमन स्ट्रक्चर। नंबर 1 H2SO4, यहाँ तो कोई रूल देखने की जरूरत नहीं है। सल्फर सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन। रूल क्या कह रहा हूं मैं, मतलब बिना कुछ स्ट्रक्चर जो कॉमन स्ट्रक्चर है, 2 डबल बॉन्ड हो गए, एक और 1 2 H हमारे पास, ठीक है ना, 1 2 3 सही तो है। H2SO3 H2SO3 यही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हमेशा ही 6 बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड नहीं बनाएगा तो लोन पेयर आएगा, 1 2 3 4 पक्का 1 2 लोन पेयर हो। ओके, नंबर 3
H2 नंबर 3 आपके लिए क्वेश्चन बढ़िया बताना इसे H2S2O7 नहीं होता peroxide bond इसमें, होता है, नहीं होता, होता है, ठीक है ट्रिक इजी क्या नाम है इसका सोडियम बोलिए। पायरो अच्छा पहले पायरो सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड एसिड नहीं होता इसमें, और दूसरा नाम ओलियम यही बनाया था अभी हम लोगों ने H2S2O7 ये बनाया था ओलियम पायरो का मतलब होता है जलना और सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब दो मॉलिक्यूल को एक साथ मिलाया गया वैसे तो ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें ठीक है पहले ट्रिक से बनाएंगे फिर दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की 7 2 जा 14 और 2 प्लस 12 यानी कि 6 आ गया प्लस 6 आ गया राइट यस सर नहीं आया आ गया प्लस 6 कौन से ट्रिक वाइज लगेगा बराबर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेटर 6 के बराबर है तो कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको SOS चलो बनाते हैं सल्फर सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड कह रहा है SOS चलो चेक करो सही है ओके पायरो का मतलब होता है जलना क्या होता है पायरो का मतलब चलना और कोई चीज जलती है तो क्या होता है पानी निकलता है पानी निकलता है ठीक है देखो आज आपको सिखाएंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है आज तो सीखते ही जाएंगे। कि मतलब क्या होता है उसका मैंने हीट कर दिया तो सबसे पहले क्या निकलेगा वाटर वाटर निकला तो ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड बन गया बस यही करा है पायरो का मतलब ही यही होता है बर्निंग पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है पायरो सल्फ्यूरस भी होता है ओके इसे बनाओ उस ट्रिक को रहने देंगे हम वहां पे क्वेश्चन करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है प्लीज सीख लो आपसे पूछेगा कि इसमें कितने सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है कितने ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड है तो मैं आपसे कह सकता कि 5 अक्षर रट्टा मार लो तो बेटर है कि आप इसे कर लो जेई वेई नीट सबके लिए हो जाएगा और सभी में आएगा ये क्वेश्चन सभी का फेवरेट है मैंने इसे बाय ट्रिक करा है और इसे बाय लॉजिक करा है नहीं वो तो आगे नीचे वो H ये OH इसके साथ जुड़ा था OH इसके साथ जुड़ा था मैंने हीट करा तो H2 H2O निकल गया माइनस H2O किसमें 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 H2SO3 क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन करा था नहीं तो उसमें H2SO8 और ये इनमें peroxide बॉन्ड बताया था तो ये H2SO3 का स्ट्रक्चर हाँ इसमें peroxide बॉन्ड बताया था हाँ यही H2SO3 में ऊपर त्रिभुज 6 और 4 नहीं यार नहीं है फुल बना यही स्ट्रक्चर यहाँ बिल्कुल सेम बिल्कुल डिट्टो स्ट्रक्चर है सर अभी नहीं रुके H2SO3 है ना जल्दी करो 5 मिनट में रुक गया और ये ऑक्सीडेशन खत्म करना है यार मैं सोचा था कि ये खत्म हो जाएगा चलो नहीं हो पाया नहीं सर मैं गलत यार हमने अभी 2 मिनट पहले पता लगाया कि आप गलत थे 2 मिनट भी नहीं हुए अरे तो थोड़ा बहुत ट्रिक थी हाँ ठीक हाँ मैं सही हूँ कुछ और होगा तुक्का चलो ऑक्सीडेशन तो खत्म होने वाला है खत्म हो गया 5 मिनट में 2 मिनट में तो ये ग्रुप 16 भी खत्म 17 और 18 बचा हुआ है बस तो क्या करना है जो कह रहा था ये नहीं 18 नहीं चल रहा यार लेवल बहुत है हमने 2 दिन में इतना खींच लिया वो काफी है तीसरा दिन है तीसरा दिन है हमारा मैं भी ठीक है बिल्कुल हाँ ठीक है हाँ सच में ठीक है H2SO5 इसका नाम है पायरो सल्फ्यूरस एसिड पायरो सल्फ्यूरस एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो 5 दूनी 10 8 +4 आ रही है ऑक्सीडेशन कौन सा रूल चेक करो कौन सा एप्लीकेबल होगा फर्स्ट वाला सल्फर सल्फर का बॉन्ड देखने को मिलेगा चलो बनाते हैं सल्फर सल्फर का बॉन्ड
चेक करो 1 2 3 4 1 5 2 पूरा। और ये देखो कितने बॉन्ड बना रहा है 1 2 3 4 तो पक्का एक लॉन पे है एक लोन पेयर। सही है, जी। काम करेगी ट्रिक। हाँ चलो बढ़िया। एक और एक और H2 नहीं, अब मैं जो 2 एसिड आपको लिखवाऊंगा वो उससे है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लेना। ओके, H2S2O8 O8 क्या कहते हैं इसे? पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। मार्शल्स एसिड। कभी नहीं पूछेगा पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, कैरोस एसिड। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अभी तो आपको नाम पता चल गया पर ऑक्सो, इसलिए कभी नहीं देता नाम ताकि बच्चों को पता ही ना चले। लिखेगा मार्शल एसिड। बड़े से बड़े एग्जाम में, छोटे से छोटे एग्जाम में ये पूछा हुआ, ठीक है। हाँ, किसी ही पूछ सकता है कि गेट नीट जेई सभी में पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखो टूल कौन सा एप्लीकेबल होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 7 + 7 8 दूनी 16, ठीक है, यानी कि 2 14 + 7 आ रहा है यहाँ पे। बच्चे आपको समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट? नहीं आ रहा? पक्का ये ऑक्सीडेशन नंबर ही ध्यान रखो। लगता है, लेकिन निकलने के बाद पता चल जाता है कि +7 है कि नहीं है, +6 है ना। देख होता क्या, फिर सीखते हैं। इधर देख, देखना बंद कर। सल्फर का निकालना है तो X मान ले। कितने सल्फर है? 2 है। सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाइड्रोजन, +1। कितने हाइड्रोजन है? +2। ऑक्सीजन 8। ऑक्सीजन कितने? 8। तो -2 यानी इंटू 8, राइट। एक ऑक्सीजन -2 देते हैं। कोई ओवरऑल चार्ज है इसके ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर? नहीं। फिजिकल टू 0। 2x + 2 - 16 = 0। तो x की वैल्यू 2x - 14 = 0। x +7। ओके, ऐसे लिखना। अगर कोई चार्ज होता मॉलिक्यूल में तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू रखता। माइनस का चार्ज है माइनस का, प्लस का चार्ज है प्लस का। ओके, अब देखो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा +7 के हिसाब से? थर्ड वाला। कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा? पर ऑक्सो। चेक करते हैं। H2SO7 1 2 3। सबसे पहले ये बना लो, बाद में मिटाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर सल्फर, ठीक है। एक और है ना, कैरोज एसिड। कैरोज क्या फॉर्मूला है? H2SO5। H2SO5 SO5 पक्का? नहीं पक्का, मुझे पक्का H2SO5 ठीक है। कैरोज इसमें भी एसिड। परऑक्सो बॉन्ड मिलता है। देखो बच्चे इधर देखो, 2 5 = 10 और ये 8। H2 +8 में SO5 है, ठीक है। 2 5 = 10 +8 नहीं, और ये 2 कितना हो गया? 8 +8 स्ट्रक्चर बन रहा है। सोचो कि हमारा +8 का भी बन सकता है, तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन वाला फॉर्मूला कितना गलत है। आपसे कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है कि बताओ इस H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप बोल दोगे +8। बोलेगा कभी कोई अपनी वैलेंसी से ज्यादा शो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो यहाँ पे फिर आपको स्ट्रक्चर से बनाना पड़ता है। कोई +6 अपनी वैलेंसी से ज्यादा शो ही नहीं कर सकता, है ना। तो चलो, ये तो मान लिया सिर्फ एक हल्का सा तरीका होता है या थोड़ी सी हेल्प दे देता है ये ऑक्सीडेशन वाला। कौन सा रूल अप्लाई होगा +8 आते ही? रूल थर्ड। चलो तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। 3 ऑक्सीजन इधर चले गए, 3 ऑक्सीजन इधर चले गए। हमें पता है कि O बॉन्ड मिलने वाला है, OO। इसके साथ क्या लगा दो? H। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी। एक ऑक्सीजन -2, तो जैसे इसमें -2 तो यहाँ पे क्या आया? +2, राइट। चलो यहाँ पे लिखते हैं +2। इसका भी -2 तो यहाँ पे क्या आया? +2। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड बना रहा है तो इसमें -1, तो यहाँ पे +1। एक ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड बना रहा है, एक यहाँ से बना रहा है, यहाँ से -1 और यहाँ से भी -1। तो हमारे लिए तो +1 है क्योंकि हमसे तो एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो S पे कितने आ गए टोटल? 2 और 2 और 1 और 1 6। +6 ही दिखाता है रियल। रियल में क्या है? +6। वो फॉर्मूले के हिसाब से गलत आ रहा है, लेकिन ट्रिक समझ में आ जाइए। परऑक्सो वाली इजी है, काम मजा आएगा करने में। ठीक है, ग्रुप 16 हो गया आपका, 17 18 बच्चा है। 18 में
कुछ नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, सिर्फ स्ट्रक्चर। और 17 में वही सिंपल एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट, इन सब के बाद आपको जो पढ़ना है प्रिपरेशन या कंपाउंड के फॉर्म पे आपको पढ़ना है सिर्फ Cl2 और HCl, दो ही है, दो कंपाउंड है, ठीक है। 29 को ऑफ होगा, अगर 30 को क्लास लगी तो मैं ले लूंगा। 29 कल मंडे को ऑफ होगा, मंडे को मैं एब्सेंट रहूंगा। लौट आओगे तब तक? हाँ, एक दिन में जाके आता हूँ, मुझे घर में इंपॉर्टेंट काम है तो इसलिए। ओके, चलिए फिर 6 बजे की क्लास आप अटेंड कीजिए, फिजिक्स वाली। बाय एवरीवन। सर वो फिजिक्स की लिंक नहीं आई है, योगेश से कह दीजिएगा कि वो क्या हाँ डेफिनेटली, तो अकेले पढ़ा देंगे फिर। अच्छा नहीं, फिजिक्स की लिंक अगर आ रही होगी तो वेट कर लो, ग्रुप में जैसे इन्फॉर्मेशन में बात करके भेजता हूँ। यस बच्चे, इच्छा कुछ बोल रही थी आप? सर हाँ सर आपने जो क्वेश्चन दिया था मैंने क्वेश्चन दिए थे। सर, जो होमवर्क दिया था एक बार रिपीट करना सर, मैं भूल गई जरा। वो करवा दिया। कौन सा क्वेश्चन बच्चे? एक आपने कहा था होमवर्क में ले लेना। सर वो SO2 और एंड CO2 वाला। अच्छा SO2 और CO2, तो बच्चे वो आप कर लेना अपने होमवर्क में, उसमें मतलब क्या, मतलब आपने कर लिया वो क्या? नहीं सर, क्वेश्चन पूछ रही थी, क्वेश्चन रिपीट करना वो मतलब। बच्चे SO2 और ये सिलेबस का नहीं है, जस्ट ऐसा ही है। SO2 और CO2 गैस दोनों ही आपकी कलरलेस है, दोनों ही मिल्की कर देती हैं स्लेट लाइन सॉल्यूशन को, राइट। तो उसमें डिटेक्शन कैसे करेंगे, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो SO2 और CO2 में डिफरेंशिएट पूछा था आपसे। ओके, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, इसमें लेकिन आपको पता नहीं लगने वाला, सीलो ऑर्डर में नहीं है, ये मेरी अकॉर्डिंग है, मुझे कैसे पढ़ाना है उससे ले लोगे तो बेटर रहेगा। दे दो, चलो बाय एवरीवन। मैं कुछ लेट आया था, 15 मिनट लेट आया था मेरे Record